झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। तैयारियां जोरों शोरों से है जी। हर तरफ हर स्कूल में जो है वो असेंबलीज हो रही हैं और बच्चे हरे और सफ़ेद कपड़े पहन के जो है वो तराने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के मिली नगमे गा रहे हैं और बड़ा अच्छा पूरे शहर का पूरे मुल्क का बहुत मज़ेदार माहौल हुआ है। अल्लाह ताला सबको इसी तरह इकट्ठा जोड़े हुए रखे, जैसे कि असेंबलीज में बच्चे चाहे वो किसी भी ख़ानदान से होते हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान से होते हैं, लेकिन वो सब एक साथ खड़े होकर सिर्फ एक तराना पढ़ रहे होते हैं और वो है पाकिस्तान का तराना, पाकिस्तान का मिली नगमा। तो अल्लाह करे कि इसी तरह हम जुड़े रहें, एक साथ रहें और हर साल आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहें। जैसे इस साल 70 साल हम आज़ाद, 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और ये हम बहुत ही जोश व खरोश से मना रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि 14 अगस्त करीब है और मंडे को आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करें, लेकिन आज फ्राइडे को हम ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें आपकी सारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपकी शादी हो जाती है। तो हुई ना आज़ादी ख़त्म। सुबह देर से नहीं उठ सकते, जल्दी उठना है, जिम्मेदारियां निभानी है, खाना पकाना मस्ट है वरना भूखे मरेंगे। आप खाना नहीं पकाएंगी तो क्या होगा? अगर अम्मी के घर होते हैं तो नहीं खाना पकाना दिल नहीं चाह रहा, तबीयत ख़राब है तो चलो कोई और बहन पका लेगी, अम्मी पका लेंगी, यहाँ तक कि अब्बू भी पका लेते बेचारे अगर बेटी को आराम करना है तो आज मैं बात कर रही हूँ आज़ादी ख़त्म करने की, यानी शादी करने की। हाँ जी, जिस वजह से मैं बदनाम हूँ कि ये शादियाँ कराती रहती हैं, शादियों के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो आज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई होती उनको लगता है कि शादी उफ ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बस यहाँ शादी का जो दिन है वही सबसे बड़ा दिन है। वाकई होता है, नो डाउट। जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। अब वो बेचारियाँ टीवी पे देख लेती हैं या कहीं किसी इश्तिहार में देख लेती हैं या फेसबुक पे देख लेती है, खूबसूरत दुल्हन तैयार हुई हुई और वो समझती हैं कि वो जो खूबसूरत दुल्हन जो कि पहले से ही बहुत हसीन तरीन है, क्या पता उसको मेकअप करके कम हसीन बना दिया और उनको वो खूबसूरत लग रही होती है। क्योंकि उन बेचारी मासूम लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या मेन शादी के दिन ब्लंडर्स हो सकते हैं। और पहला ब्लंडर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ब्लंडर पहला हो ये सकता है कि उनको लाइटर फाउंडेशन लगा दिया जाए, ठीक है, गोरे रंग का फाउंडेशन लगा दिया जाए जो उनका। दूसरा ब्लंडर ये हो सकता है कि उनको वाटरप्रूफ लाइनर ना लगाया हो या वाटरप्रूफ मस्कारा ना लगाया हो। जब यार हर लड़की का आंसू आता है, चाहे उसकी अपनी पसंद की शादी हो, चाहे अम्मा अब्बा की पसंद की शादी हो, हर लड़की जहाँ पली बड़ी होती है, जिस घर में वो आंगन छोड़ते हुए उसके आंखों में आंसू ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेचारी का आंसू बहता है और मस्कारा या लाइनर काला काला कर देता है, ठीक है। अगला ब्लंडर ये है ब्लश ऑन। इतना तेज लगा दिया जाता है जैसे कोई बारबी डॉल बना दिया, लाल लाल गाल कर दिए जाते हैं, ओवर ब्लश ऑन। ये ब्लंडर हो गया। फिर चौथा ब्लंडर ये है कि दुल्हन की स्किन को मॉइस्चराइज किए बगैर, क्रीम लगाए बगैर बेस लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन ड्राई लगती है, उसके मुंह पे लाइनें पड़ जाती हैं, जहां वो हंसती है यहाँ लाइनें, हालांकि यंग एज में उसकी शादी हो रही होती है। तो ये ब्लंडर हो गया। फिर क्या होता है, उसकी आईब्रो को डार्क कर दिया जाता है, वो भी ब्लैक आई शेडो से। और ब्लैक आई शेडो से जब वो डार्क कर दिया जाता है तो वो एक कोई चुड़ैल करनानी लगने लगती है, बड़ी बड़ी उम्र की लगने लगती है। फिर अगला ब्लंडर क्या होता है कि उसके जो हल्के हैं,
डार्क सर्कल्स हैं उनको सही से कंसील नहीं किया जाता। सारा आई शेडो जो आंखों के ऊपर लगाया जाता है वो आंखों के नीचे गिरता है, और वो जो उसके हल्के हैं जो नहीं भी होते वो उसके और प्रोमिनेंट लगते हैं उस आई शेडो को ना हटाने की वजह से। फिर एक और ब्लंडर, है मेरे आंखों पे कौन सा बाल आ रहा है जो मुझे तंग कर रहा है। फिर उसके जो है वो जो बाल हैं उसको फ्लैट बिल्कुल कर दिया जाता है, ज़्यादा स्प्रे ज़्यादा जो है लगा के, और जिसकी वजह से वो अजीब चिपकी हुई ना मतलब मुंह लगने लगता है। अगर आपका मुंह चौड़ा है तो और चौड़ा लगने लगता है। तो ये कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो मैं आपको पहले से आगाह कर रही हूँ। ये सिलोन वाले करते हैं लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से वो उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी वो होती हैं, बल्कि उनकी अच्छी खासी स्किन और ख़राब हो जाती है, अच्छी खासे फीचर्स और बिगड़ जाते हैं। तो जनाब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, मगर आज यहाँ एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ मैं उन ब्यूटिशियंस को जिनको शायद आप एज सच नहीं जानते, एक्सेप्ट उनके गली मोहल्ले के लोगों ने जानते होंगे, मगर अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको पूरी दुनिया को जानना है, पूरी दुनिया को उन्हें जानना चाहिए। तो आइए आज एक कंपटीशन करते हैं, मेकअप कंपटीशन, जिसमें कैद होने के लिए जा रही हैं बहुत सारी दुल्हनें। यानी कि आज़ादी ख़त्म, मम्मी अब्बू के घर से आज़ादी ख़त्म और मियाँ के घर की शायद थोड़ी सी आज़ादी शुरू, क्योंकि दुल्हनें या बीवियाँ खुद कैद हो जाती हैं अपनी जिम्मेदारियों तले। और वो जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? एक घर को घर बनाने की जिम्मेदारी, एक बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की जिम्मेदारी, एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी। तो ये कैद हमें कबूल है। आइए आज एक कंपटीशन करते हैं। बहुत सारी टैलेंटेड ब्यूटिशियंस अंडर वन रूफ होंगी, वो अपना मेकअप करेंगी और ब्यूटिशियंस अपने आप को निखार के दिखाएंगी। हमारे पास जजेस होंगी, उन जजेस को हम बुलाएंगे यहाँ और वो तय करेंगी कि आज की विनर कौन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि आज के जज आप भी हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या आप तैयार हैं जबरदस्त शो देखने के लिए, अपने फेवरेट पर्सनालिटी से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए? माशाल्लाह ये देखें ना, ये अमेरिका की एक रिफ्रेशर कोर्स के बाद आई है, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मैं आपका शो देखता हूँ, लोग पसंद करते हैं यार। अरे कभी किसी लड़की का दिल तोड़ा आपने? मैंने जरूर तोड़ा होगा, लेकिन तोड़ते हुए मुझे ये पता नहीं था कि मैं दिल तोड़ा। आप क्या चाहेंगे? चॉकलेट हीरोइन में चाहती हूँ, ये रोमांस ही करें बस मेरे साथ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, क्योंकि वो कामयाब होता है। Oh my God! बड़ा फेसबुक बात किया। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुकाबला होने जा रहा है हमारी बहुत ही टैलेंटेड स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट के दरमियान, और इन सब के बीच में जो मुकाबला होगा, यहाँ कोई जजेस तो होने चाहिए ना, जिनको ये पता हो कि आजकल का मेकअप कैसा है, और जो गलतियाँ हमारी बहुत ही पुरानी ब्यूटिशियंस भी कर देती हैं उनको पकड़ने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जिनके हाथ पे जाके आप सेफ फील करें। तो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मॉडल मेकअप आर्टिस्ट, और ऑब्वियसली एक्टिंग भी करती रही हैं, मगर क्योंकि वो खुद मॉडल रही हैं, अपने ऊपर मुख्तलिफ मेकअप्स कराती रही हैं, तो उनके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस है जो उनके अपने ऊपर भी अप्लाई हुआ है। तो आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन। नादिया ठीक ठाक है? हाँ, रास्ता वो रोक के खड़ी हुई थी, वैसे यहाँ रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा नादिया, ये यहाँ पे जो सारी कंपटीशन में शामिल होने आई हैं ब्यूटिशियंस, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 8 साल पुरानी है, कोई किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को साल हुआ है, क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है?
क्या 15 जरूरी है कि 15 साल वाले जो है उनको ज्यादा पता हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है? एक्सपीरियंस बट लाइक यू नो जो जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस होता है वो भी फिर एक डिसएडवांटेज पे होते हैं। अच्छा। क्योंकि जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं टू चेंज। हाँ, मतलब जो क्योंकि जैसे, वो जैसे अक्सर जो सासें हैं वो कम उम्र की लड़कियां लेके आती हैं ताकि वो उनके रंग में ढल जाए, है ना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता। जो जरा पकी उम्र की लड़कियां होती हैं वो उनको पता है। यही वाली बात है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने आप को यू नो विद टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कि जब आप और ऑफ कोर्स आपके अंदर वो एक चीज होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए टू चेंज, सीखने का। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं वो कहती कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा बता रहा है, जो सही भी बता रहा है वो गलत, जो हट धर्म हो जाते हैं, फिर वो वक्त के साथ नहीं बदलते तो फिर वो पीछे रह जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर आपने भी जब सीखा उस वक्त थोड़ा सा चेंज था मेकअप, अब आहिस्ता आहिस्ता नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो आप क्या अपने आप को बदलती हो या आप कहती हो कि नहीं जो मैंने सीखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो भी इवन दो कि पता है ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जो आजकल का फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटी सी चीज़ की बात करते हैं, बेकिंग हो गया, या अब बेकिंग एक टेक्निकल टर्म है लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अब से नहीं होता आ रहा है, ये बहुत अरसे से होता आ रहा है। और अब जो है वो उसी चीज को एक नया लफ्ज दे दिया, एक नया नाम दे दिया है, एक नई उसको पहचान दे दी है। हाँ। लेकिन वो है बहुत पुरानी चीज। हाँ। कॉन्टोरिंग भी एक आज की बात नहीं है। क्या बेकिंग मेकअप में कुछ होती है? हाँ। अरे मैं तो कह रही हूँ कि बेकिंग क्यों बता रही, कुकिंग का शो तो नहीं हो रहा है। बेकिंग क्या होता है मुझे नहीं पता है। हाँ सच्ची मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा। और मुझे नहीं पता तो तुम लोगों को पता है बेकिंग क्या होता है? किसी को पता है? मेकअप में। हाँ मेकअप में बेकिंग क्या, वैसे तो बेकिंग पता है मुझे। हाँ। लेकिन मेकअप में बेकिंग क्या किसी को पता है? नहीं पता। नारिया बताओ ये तो हमें क्या है ये। अच्छा, मेकअप बेकिंग जो होता है वो जब आप अंडर आई पे खास तौर पे कंसीलर लगाते हैं, ठीक है ना, तो अंडर आई पे कंसीलर जो होता है वो क्रीज कर जाता है क्योंकि हमारी आंखों की लाइनें होती हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रीज कर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कंसीलर लगाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आइडियाज दे रही हूँ सबको, खैर नहीं, जैसे ही आप कंसीलर लगाते हैं, ठीक है ना, तो आपको जो है वो आप लूज पाउडर जो होता है वो आप फौरन यहाँ से थिक लेयर में काइंड ऑफ आप उसको यहाँ पे एक सील कर दें, उसको जमा दें, उसको बेकिंग कहते हैं। और उसके बाद जो है ना जब आप मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको डस्ट ऑफ कर लें। सो वो फिर आपके अंडर आई की जो लाइनें होती हैं वो आपकी नहीं पड़ेंगी। एंड विथ टाइम जो है वो ऑफ कोर्स यू नो जो पाउडर होता है वो स्किन में अब्सॉर्ब भी हो जाता है, आपका फाउंडेशन सेटल हो जाता है, तो लाइनें कभी नहीं पड़ेंगी। सो ये मैं वही कह रही हूँ कि ये आज की बात नहीं है। ये हम लोग कितने अरसे से जो है जब यहाँ पे आई शैडो गिर जाता है तो हम लोग को उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे लूज पाउडर को डस्ट करते हैं, ठीक है ना, लाइक यहाँ पे रख देते हैं लूज पाउडर, एक लेयर ऑफ लूज पाउडर रख देते हैं कि चलो अगर कोई काला शैडो या कोई शैडो गिर जाए तो उसके बाद में हम डस्ट ऑफ कर लें। ये वही चीज है, इट्स द सेम थिंग। और अब इसको बेकिंग का नाम, अब उसको बेकिंग का नाम दे दिया है। अच्छा, इसी तरह की बातें थ्रू आउट द शो थोड़ी बताती रहना ताकि वो खवातीन जिनको नहीं भी पता इस बारे में उनको ये टर्मिनोलॉजी पता हो कि वो जाके बोले आप प्लीज मेरी लाइनें पढ़ती हैं, मेरी बेकिंग तो कर दीजिएगा। जरा अच्छा लगता है ना, जरा पता पीटिशन को भी पता हो कि हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, हमारी एक और जज है जो कि भी रास्ते में वो आ रही है, लेकिन उससे पहले हमने मेकअप शुरू कराना है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती चलूंगी आपको सारी जितनी भी यहाँ स्टाइलिस्ट आई हुई है, मेकअप आर्टिस्ट। प्लीज मुझे माइक दे देंगे आप? हाँ, दोनों माइक दे दें। ला जी, एक उनके पास था। यहाँ से हम शुरू करें प्लीज। अपने वो है आपका कैमरा, आप नादिया को बताइए कि आपका क्या नाम है और कितने अरसे से आप सैलून रन कर रही हैं। जी, वो कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया नाज और मुझे 15 साल हो गए तकरीबन एक्सपीरियंस है। आपके सैलून का नाम क्या है? उम्मे हानी ब्यूटी पार्लर। उम्मे हानी ब्यूटी पार्लर है और ब्राइड बना रही हैं आज? ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी सबका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ ताकि आप लोगों को मौका मिले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्शी नहीम। मैं अर्शीज़ ब्यूटी सैलून जो है रन कर रही हूँ और मुझे 15 इयर्स हो गए हैं इस ब्यूटिशियन को, मतलब इस फील्ड में आए। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आइए जी, आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम बहुत ही छोटी सी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा और मैं इल्सा ब्यूटी पार्लर रन कर रही हूँ एंड मुझे 8 इयर्स हो गए इस फील्ड में। ये तो कैद पैदा होते अम्मी ने कहा जा बेटा चल ब्रश पकड़।
लगती है यंग, लगती है बहुत यंग, लेकिन आई थिंक आई मीन 8 साल, या यू मस्ट हैव बीन यंग व्हेन यू स्टार्टेड। मेरा नाम नुसरत परवीन है और मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम मलाइका ब्यूटी पार्लर है। मलाइका, क्या देखते हैं आज आप इनको मलाइका बनाती हैं कि नहीं है? ये ले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं 8 साल से हाय शगुफ्ता, थोड़ा सा इधर भी देखना, तुम्हारा कैमरा उधर है। हाँ। मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा शगुफ्ता, मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम डीमा है। तुम भी बहुत पिद्दी सी लग रही हो मुझे तो। लग रही बड़ी हूँ, जल्दी आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुनिसा है। माइक करीब कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुनिसा है। मैं आयशा ब्यूटी पार्लर से। अच्छा, मैं अभी कहने वाली थी मेहरुनिसा वी लव यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्सा है और मेरे ब्यूटी सैलून का नाम है आयशा। अच्छा, ये भी आयशा, दो आयशा एक साथ हो गई भाई। अब हम आपको क्या कहेंगे? आयशा, आपका पूरा नाम क्या है? शम्सा कंवल। शम्सा कंवल, आपका नाम? अच्छा, आयशा मेहरुनिसा, आयशा शम्सा। मेहरुनिसा बोलिए ना। हाँ, मेहरुनिसा बोल रही हूँ आपको, ठीक है नाम है आपका, नाम तो मुझे याद रहेगा। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया है और मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम है सिस्टर ब्यूटी पार्लर। हाय हाय बहन, कितने अरसे से? तकरीबन 13 ईयर्स। 13 साल हो गए। और सिस्टर ब्यूटी पार्लर तो एक और भी है। हाँ, फिर उसका क्या होगा? रजिस्टर किसने कराया? स्पेलिंग अलग होगी। हाँ, आपने सिस्टर की स्पेलिंग क्या लिखी है? SES। बस सही है, SES। SES, ओके डन हो गया ना। वो SIS होंगी। हाँ, वो CIS है। अच्छा, वो CIS है। CIS। ओह अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब है। जरा सा करीब कर लें। इतना क्यों हंस रही हो यार? हम कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं? हाँ? क्या पता आगे हो जाए। अल्लाह ना करे कोई ऐसी दुल्हन ना बनाना कि कॉमेडी शो इन बेचारों को आगे भी अपनी शादियां करनी होंगी। नहीं इंशाल्लाह। पहले ना रिजेक्ट करे, सास क्या है दुल्हन बन के अच्छी नहीं लग रही है लड़की, देख लो। हाँ, तो इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। नहीं इंशाल्लाह भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे इनको अच्छे से संवारे ताकि आगे मजीद और अच्छी लगे। अच्छा, दोबारा बताओ, मैं तो गप्पों में उड़ा दिया तुम्हारी बात। मेरा नाम मेहताब है और मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया ये काम। अच्छा। 1 साल हुआ है, अभी मैंने कोर्स किया था। हाँ जी हाँ, मैं गुजरात से आई हूँ। पहली दफा तो नहीं दुल्हन बना रही ना? नहीं बना चुकी हो ना? सेफ हो बेटा, तुम सेफ बना चुकी हूँ। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, आप तो भाई आज फुल 14 अगस्त मना रही हैं। 14 अगस्त आने से पहले 12 को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहाना मीर, मुझे 25 ईयर्स ओल्ड है। ओए वाओ, 25 साल हो गए जी। और बच्चे जवान हो गए इतने में? जी, मेरे बच्चे जवान हैं जी। साथ और मेरे पार्लर का नाम है प्रीटी ब्यूटी पार्लर। प्रीटी, देखते हैं आपको कितना प्रीटी बनाती हैं ये। हाँ भाई, तो हम क्या करें नादिया, शुरू करा देते हैं क्योंकि टाइम देखिए शॉर्ट है, बाल भी बनाने, मेकअप भी करना है, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। आप लोग प्लीज स्टार्ट करें मेकअप अपना, आप सब लोग बेस जो भी करनी है आप लोग स्टार्ट करें। आप कुछ कहना चाहेंगे स्टार्ट करने, मतलब जैसे ये स्टार्ट कर लें आप लोग स्टार्ट। हाँ, रेडी गेट सेट गो। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगी नादिया के आपको किस तरह की ब्राइड्स पसंद आती है? जब आप देखती हो किसी भी शादी में जाती हो तो आपको किस तरह की ब्राइड्स खूबसूरत लगती हैं? देखो, मुझे जो है ना एक्चुअली इट्स जो भी आप मेकअप करते हैं या फिर जो मेकअप कराता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर उनकी नेचुरल ब्यूटी भी इन्हांस होनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब जो वो है वो लगनी चाहिए कि अच्छा ये शक्ल है। बिल्कुल, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब मुझे जब मैं खुद एट टाइम्स मेकअप कर रही होती हूँ और जब मैं ब्राइड्स को देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं इतना कोई किसी को भयानक किस्म से जो होता है ना कि बिल्कुल ही उनको चेंज कर देते हैं। बहुत से ऐसे मेकअप टेक्निक्स होती हैं पर वो ऑनेस्टली जिस तरह जो हमारे यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन ये कि जो ड्रैग क्वींस होती हैं, ठीक है, ड्रैग क्वींस होती हैं कि जो मर्द होते हैं जो अपने आप को मेकअप करके वो बहुत अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं और विग्स के साथ और लैशेस के साथ और मेकअप के साथ अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ड्रैग क्वींस। अच्छा, तो अगर औरतें भी बहुत ओवरली किस्म का मेकअप कर लेती हैं ना, तो फिर वो भी ड्रैग क्वींस लगने शुरू हो जाती हैं। अजीब कुछ अजीब सी शक्ल हो जाती है। सो आई थिंक दैट शुड नॉट एवर बी द केस। इट शुड ऑलवेज बी आप नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करें। आप जो हैं वो आप नजर आए दुल्हन बन के भी। बिल्कुल। और जो सबसे जरूरी मेरे लिए पर्सनली जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो ब्राइड देखने में
भी खूबसूरत लगे और तस्वीरों में भी खूबसूरत लगे। ये नहीं है कि जी आप सिर्फ कैमरे के लिए आप मेकअप, बिकॉज ये बहुत चीज़ होती है कि मेकअप आर्टिस्ट एट टाइम्स बोलते हैं कि नहीं ये कैमरे में अच्छा लगेगा, लेकिन असल में तो ब्राइड आपके बिल्कुल बराबर में तो आपको अपना मियाँ बैठा है। ही शुड ऑल्सो वांट टू लुक एट यू एंड से दैट ओ माय गॉड मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है, ना कि ये कि उसको देख के बोले कि हाय ये कौन तुमने कहा क्या मुंह धोकर आओ, पता नहीं क्या मेकअप। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब कि लोग आते हैं आपसे मिलते हैं, लोग देखना चाहते हैं, असली में देखना चाहते हैं कि ब्राइड कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ जो सिर्फ मेकअप की खातिर, फोटोग्राफी की खातिर, तस्वीरों की खातिर, वो एक अलग किस्म का वो होना चाहिए। लेकिन ब्राइड शुड लुक ब्यूटीफुल इन बोथ वेज। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी हम बुला रहे हैं एक बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त जो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बड़ी स्टाइलिश हैं, बाल उनके कुछ आज मेरे जैसे ही मुझे लग रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं पिंकी को। कैसी हो पिंकी? हमें क्या सुनाने वाली है आज? कुछ मजे मजे का गाना है? गाने सुनाने वाली है ना, जाहिर है बातें तो नहीं सुनाओगी तुम, ये क्या कर दिया, तो चीज़ शुरू हो जाओगी तुम्हारा गाना। और प्लीज नादिया तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो, चाहो तो इधर उधर चक्कर मार सकती हो। मैं सोचूं चक्कर ही मारती रहो, जरा देखती रहो। हाँ जी, तो रेडी हैं आप लोग एक बहुत अच्छा सा गाना सुनने के लिए, या तुम्हें गपशप मारनी है उधर जाके? उनको बता दो कि क्या गाना। चलो तुम जाके बताओ। तब तक मैं ये पूछना चाहती हूँ नादिया, तुम्हारे पास कितना स्टैमिना है? तुम एक दिन में कितनी ब्राइड्स कर सकती हो? एक दिन में आराम, मतलब पर्सनली अगर मैं खुद करी हूँ कि मेरा ये भी होता है कि मैं सब कुछ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मैं खुद ही करती हूँ। फ्रॉम लाइक बेस भी मैं खुद ही बनाती हूँ। बेस तो कोई और मेरा बना ही नहीं सकता है। अगर मेरी अपनी ब्राइड होती है तो आई कैन नॉट हैव कि बेस कोई और बनाए, क्योंकि बहुत सैलॉन्स में ये होता है कि जी बेस कोई और बना रहा है, जूनियर स्टाफ बेस बना रहा है, और उसके बाद जो सीनियर हैं वो आई मेकअप कर रहे हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुझे नहीं ये चीज़ समझ आती, क्योंकि बेस ही आपका सबसे जरूरी जो आपका कैनवस है, जो आपका एम्प्टी कैनवस होता है, वो आपका बेस होता है। एंड अगर आपका बेस ही सही नहीं है, वो कलर मैचिंग नहीं है, या फिर वो कंसील नहीं किया गया है सही से, या उसकी कलर करेक्शन सही से नहीं है, या जो भी है, मतलब अगर बेस केकी हो गया है, या बेस बहुत वाइटिश हो गया है, पाउडरी हो गया है, आई मीन जो भी है, बेस ही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, और उसी से जो है वो आप उसको ब्राइड को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या यहाँ पे बेसेस हो रही हैं और इस वक्त सही वक्त है कि हम जाके थोड़ा सा बेस के बारे में भी लोगों को गाइड करें। आप जो बेस चेक करोगी ना, वो आप इनको नहीं हेल्प आउट करना, लेकिन जो पब्लिक हमें देख रही है, जो लड़कियां हमें देख रही हैं, उनको प्लीज बताना कि क्या गलती हो रही है और क्या नहीं हो रही, ताकि वो खुद पहचान सके। जब उनकी बेस लग रही है, दुल्हन खुद इतनी चालाक हो कि वो थोड़ा सा अगर गलत जगह चली गई तो उसको समझ आ जाए कि ये कुछ गलती हो रही है, और फिर वो थोड़ा सा सही कर सके उस चीज़ को। हाँ ठीक है, अब बेस करके ये आई मेकअप पे चली गई हैं? नहीं, इन्होंने बेस नहीं की है। हाँ, ये आई मेकअप करके फिर बेस करेंगी? हाँ, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी मतलब बेसिकली आई थिंक कि ये शी वांट्स टू अवॉइड कि डबल ज्यादा बेस हो। नहीं, नॉट ज्यादा बेस, अगर इनका शैडो फॉल हो रहा है या जो भी है, तो शी वांट्स टू अवॉइड दैट आई थिंक, तो व्हिच इज फाइन। आई मीन इसमें कोई वो अब अनदर थिंग, मेकअप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। अब जिस तरह मेरा पर्सनली जब मैं मेकअप करती हूँ, चाहे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ या ब्राइड का मेकअप कर रही हूँ, तो मैं पहले पूरा फेस का बेस वगैरह करके फिर मैं कॉन्टोर तो मैं पहले ही कर देती हूँ, ठीक है। वरना बहुत सी जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कॉन्टोर बिल्कुल एंड में करते हैं, मैं कॉन्टोर बिल्कुल शुरू में कर लेती हूँ, क्योंकि आई फील के मुझे, आई मीन अगेन दिस इज माय पर्सनल थिंग, कि मुझे जो है वो लगता है कि अगर हल्का सा बेस कॉन्टोर हुआ हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी एनहांस हो जाते हैं, तो फिर आपको आंखों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, वरना एक पूरा वो कहते हैं सपाट चेहरा होता है, कैनवस की तरह सफेद, तो और फिर ये कि अगर हम बेस अप करते हैं, और फिर ये कि ब्राइड एट टाइम्स ऑल ऑफ अ सडन कहती है कि ये तो कुछ ये ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, तो उसमें ये होता है कि जब आप, और ख़ास तौर पे जब आप मेकअप करने शुरू करते हैं, तो फिर उसमें भी एट टाइम्स ब्राइड्स की जो होती हैं वो रिजर्वेशंस होती है, बहुत डार्क हो गया, ये बहुत ये हो गया, वो हो गया,
तो उसमें होता है कि जब आप पहले से हल्का सा उसको कंटूर करके उसके फीचर्स थोड़े से इन्हांस कर देते हैं तो वो आधा से ज्यादा काम तो आपका वहीं हो जाता है। मतलब आपको फिर वो बहुत टाइम भी नहीं लगता है एनालाइज करने में। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और जज होंगी और दोनों जजेस मिलके फिर जजमेंट करेंगे। साथ तीसरे जज आप होंगे, आप भी हमें SMS करके बताएं कि यहाँ पे मौजूद जो सारी खवातीन हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, उनमें से सबसे अच्छी ब्राइड कौन बना रहा है, किसकी तरफ आपका वोट जा रहा है। आप ही इनको जिता सकते हैं और आप ही इनको हरा सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही इस कॉम्पिटिशन में हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे दरमियान हो रहा है जी ब्राइडल कॉम्पिटिशन। दुल्हनें यहाँ तैयार की जा रही हैं और मुख्तलिफ जो ब्यूटिशियन है वो यहाँ आई हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। हमारे साथ जजेस में अभी आपने देखा कि नादिया हुसैन है और एक और जज हम आपके सामने लाने वाले हैं जो बहुत ही पहले से मेकअप कर रही हैं और वो भी अपने हाथ से सारी ब्राइड्स खुद बनाती हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत ब्राइड्स बनाती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और सैलून भी सारा खुद रन कर रही होती है। ब्राइड्स बनाने के साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद देख रही होती है, तो उनको पता है कि ब्राइड्स को किस तरह टैकल करना है उन्होंने। और अगर वो रो भी रही हैं, चुप भी नहीं हैं, उनको उनकी साइकी को जानते हुए उनका मेकअप करना है और उन्हें खूबसूरत दुल्हन बनाना है। अगर वो गोरी ब्राइड भी बनना चाह रही हैं तो वो इतनी समझदारी से गोरी ब्राइड बनाती हैं कि वो ग्रे नहीं लगती, फ्रेश लुक आता है। आइए वेलकम करते हैं आलिया टीपू। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी स्मार्ट, बड़ी दुबली हुई है, कुछ है कहाँ दुबली नहीं हुई लेकिन कुछ कपड़ों का काट मजेदार है ना। अच्छा आलिया जो है वो नादिया फिर थोड़ा हल्का हाथ रख लेती है, लेकिन आलिया क्योंकि ये सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, तो इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ी टफ जज हैं। मगर ऑब्वियसली इनके टफ होने की वजह से शायद जो जितने भी ब्यूटिशियन यहाँ आई हुई हैं वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगी, क्योंकि जो 25-25, 15-15 साल से मेकअप कर रही होती हैं वो समझती हैं कि वो बिल्कुल सही कर रही हैं, मगर फिर भी यहाँ आके वो कुछ ना कुछ सीख के जाती हैं, है ना। एक्चुअली वो हो ये रहा होता है कि आप अपनी गलतियों को ही पक्का करते जाते हैं, वो आप सोचते हैं कि नहीं यही जब तक कोई आपको बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो वो पॉइंट आउट करने वाला बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और आलिया है वो बता देती है। आलिया, यहाँ हम इंट्रोडक्शन सबका करा चुके थे, थोड़ी ट्रैफिक की वजह से क्योंकि लेट आप हो गए, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप आई मेकअप सब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ एक्चुअली क्योंकि शुरुआत तो खैर सबने बेस से कर ली थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये बेस हो रहा है। हाँ, सो यू नो आई थिंक आप लोग बेसिस देखकर आप फिर जान भी सकती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आप दोनों प्लीज जजेस, माइक मैं देती हूँ आपके हाथ में और आप प्लीज जरा बेसिस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि जो ब्राइड्स को बेसिस लगाई जा रही है इसके ऊपर। बेस पे मैं यही कहूंगी कि ये माइक आप उनको दीजिएगा जब आप। जी बिल्कुल जी। बेस मुझे लग रहा है कि आलिया हम इस तरह कुछ चाहेंगे कि कैमरा भी कवर। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आलिया, बेस पे ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे होते हैं। हाँ। बेस इतना होना चाहिए कि बस आपकी डीकलरेशन और आपकी वो चीज़ें कवर होके बहुत अच्छा सा लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बेस जितना ज़्यादा लगेगा वो ब्राइडल हो। जी ठीक है। आपको इनको कुछ कहना है? हाँ, बेस में आप दोनों से मैं पूछूंगी। केक ही लग रहा है बेस इनका। अच्छा। और अगर ये थोड़ा सटल कर देंगी ज़्यादा और ब्लेंडेड कर देंगे आप बेस को। अच्छा जी, आप नादिया क्या कहेंगी? इनका तो खैर इन्होंने बहुत स्पीड पकड़ी है माशाल्लाह, शुरू से ही जो है वो उन्होंने ऐसे किया है, लेकिन ये कि आई फील के अब देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ग्रे की तरफ ना बेस चली जाए, क्योंकि उन्होंने कलर के हिसाब से जो है वो काफ़ी उन्होंने फेयर रखा हुआ है। जनरली हम हर तरफ जो है वो फेयर ही बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या हाथों के कलर से हम फेस का कलर देख सकते हैं या हाथों का कलर डार्क होता है? जैसे अगर हम ये देखेंगे, सॉरी अगर हम यहाँ देखेंगे जरा इनका प्लीज क्लोज बनाएंगे मेरे डायरेक्टर जी, तो आप देख सकते हैं कि आप हाथ भी देख रहे हैं और फेस, तो हाथ पे बेस नहीं लगी हुई, हाथ थोड़े कभी कभी काले भी हो जाते हैं ज्यादा। हाँ, तो फिर उसमें करना होता है बेस। फिर थोड़ा सा हाथों पे हल्का सा कर सकते हैं, बट अगर आप इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन पे बेस नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, क्लोज टू स्किन टोन्स बट नेचुरली, जैसे ही हम इनकी डीकलरेशन और सारी चीजें हैंडल करते हैं
ऑटोमेटिकली फेयर लगने लगता है। ठीक है, ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं, इधर इधर आ जाते हैं। अब इनका तो काफी देर से बेस से कर रही हैं और मतलब और बाकी अभी मुझे लग रहा है मजीद देर होने वाली है बेस में। हाँ, क्योंकि ये माइक 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 फाइनल टच है। जी फाइनल टच है। वैसे इसमें थोड़ा सा शाइनर जो अगर ऐड किया तो मैं फाइनल में करूँगी, बस ये फाइनल टच है। अच्छा, तो आप थोड़ा स्लो करती हैं मेकअप या बेस में आप टाइम लेती हैं? बेस में टाइम लगाती हैं। इसके अलावा आप कितने मेकअप से ऐसे करती रहती हैं? दिन में कितने मेकअप कर लेती हैं? बस तकरीबन अगर ब्राइड हो तो 3 ब्राइड कर लेती हूँ। 3 कर लेती हूँ। इसके अलावा कुछ 5 या 6 ये बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है, जितना आप ज्यादा करते हैं उतनी आपकी स्पीड होती है। बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पर चलिए देखते हैं कि अभी अगेन इन्होंने काफी लेयरिंग भी की है। मैंने देखा, मैं देख रही थी कि मतलब आपने पहले बेस लगा के उसके बाद फिर आपने वहाँ पैनकेक लगाया है। नहीं, बस पैनकेक थोड़ा सा लाइटली लगाया है ना। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर इसकी बेस क्या लग रही है? इट्स टू पाउडरी। अभी लग तो रहा है, लेकिन ये कि अब देखते हैं कि एंड रिजल्ट आगे क्या होता है। एग्जैक्टली हो सकता है तब ये कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से ये पाउडरी सेटल हो जाए। जी हम कैमरा किस तरह छोड़ सकेंगे? ठीक है। इनकी जो बेस है वो मुझे एक्चुअली इनके कम्प्लेक्शन के लिहाज से बहुत अच्छी लग रही है। जो दुल्हन का कम्प्लेक्शन, दुल्हन का जो अपना नेचुरल कम्प्लेक्शन है एंड फ्रेश भी लग रही है। सो दैट वे आई फील के बट अगेन द फाइनल रिजल्ट ऑफ कोर्स मैटर्स एंड द यू नो कि जो एंड रिजल्ट जो है वो क्या है। थैंक यू सर। एट टाइम्स शुरू में अच्छा लग रहा था, एंड रिजल्ट में नाउ एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए अभी कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। हम किस तरफ जाएं? हम लोग इस तरफ जाएंगे ताकि हम उनसे आप एक उधर हो जाए, एक इधर हो जाए। बस अब तो आप लोगों को पता ही है कि कैमरे को क्या एंगल चाहिए। अच्छा, इनका आपने वैसे बेस कर ली? बेस अभी बना रही हूँ साथ बना रही है। साथ आई मेकअप भी कर रही हैं और बेस भी बना रही हैं। पहले एक फेस बेस बना लिया ना, आइस मेकअप पूरा कंप्लीट करके फिर दोबारा एक बार फाइनल करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो लग गया भाई माइक। जी हाँ, वो हम छुपाते हैं जरा सा, कोई बात नहीं, कैमोफ्लेज हो जाता है ब्लैक में। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पता नहीं कुछ अजीब डिजास्टर टाइप सिचुएशन लग रही है। हाँ जी, छोड़ के 1 मिनट बात कर ले थोड़ा सा। हाँ, जरा 1 मिनट बाद हमसे कर ले। आप यूँ टर्न हो जाए और अब आप बताएं क्या आपने जो खुद मेकअप किया है और ये मेकअप ब्राइड का मतलब भूत बनाना बिल्कुल। इधर देखें, इधर ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं। नहीं, कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा, आप मेकअप कर रही हैं ना। अभी तो आपने खत्म नहीं किया ना, हम तो आपसे बीच में बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताएं जरा, ये इतना ज्यादा ये आ रहा है यहाँ पे और सारा ग्लिटर जो है यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है ना, ये पैचेस बन गए, ये क्या है? ये किस तरह हैंडल करेंगे आप बताएं। और देखिए यहाँ पे भी साइड पे भी जो है ये सब पैचीनेस हो रहा है, ये सब पैची हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है? अच्छा, आपको अगर ड्राई स्किन है तो आप क्या करेंगी बेस के लिए बताएं। अच्छा, ये भी टोन आप या तो बाहर निकल के आ जाओ ताकि आप बोल सको ना, आप क्या बोलना चाह रही हो? आप क्या कह रही हो? ये ड्राई है स्किन इनकी? आप माइक करीब करो प्लीज। नहीं तो आपको स्किन असेस भी तो करनी है ना कि आप इनकी स्किन है कैसी, और अगर आपको ड्राई लग रही है आप क्या करती हैं मुझे बताएं। मॉइस्चराइज तो आपने इनकी स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी नहीं समझा? जैसे हम कहते हैं प्रिपरेशन फॉर द मेकअप की तैयारी के मेकअप से पहले आपने स्किन को देखना होता है कि स्किन कैसी है, ड्राई है, पैचेस है, ड्राइनेस है, तो आपको उससे पहले इनको मॉइस्चराइज करना था ना ताकि सॉफ्ट हो जाएगी तो बेस। और ये एक्चुअली ये निदा ने आप सब लोगों को पहले ही बता दिया था। और मैं बल्कि निदा को कि मैं पीछे उसको कह रही थी शहजादी को, मैंने कहा ये क्यों बता रही है सबको? मुझे था कि भाई क्या बताया था? हाँ, मैंने अभी नहीं हुआ था ना, मैंने कहा सब कुछ बता दिया। देखिए क्रीम लगाइएगा पहले, मॉइस्चराइज कीजिएगा, देखिए करने के बेस इतनी ज्यादा नहीं लगाना, बेस अच्छी लगाना। अच्छा, इतनी टिप्स के बाद ये हो रहा है, इतनी टिप्स के बाद हो रहा है। हाँ, इसकी मैं थोड़ी सी टिप्स दे रही थी, इतने अरसे से अपने मोहल्ले में मेकअप कर रही हूं। ठीक है, तो मैंने कहा शायद थोड़ा पिक कर जाए, मैं तो बताती देखते हैं कि आगे जो है वो क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि एंड रिजल्ट अभी हुआ नहीं। माइक दे दीजिएगा वापस प्लीज। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन प्लीज चीजें पिक करें, मौका है आपको, बार बार मौका ये नहीं मिलेगा। कितने सारे लोग तड़प रहे होते हैं कंपटीशन में शामिल होने के लिए, मगर आप लोग आए हैं तो फिर ये सोच कर आए कि आपने जीतना है, जीतने के लिए आए हैं। क्या आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है? थोड़ा सा इस तरह मुंह करो ताकि हम कैमरे में दिखा सकें। जी प्लीज इनके बेस के बारे में कही, अभी हम आई मेकअप पे बात आई मेकअप पे बात क्योंकि अभी तो वो हो रहा है प्रोसेस, बेस हो चुकी है तो बेस पे बात करें।
बेस अब देखें जैसे बेस लग रहा है तो क्या ये हम इस दुल्हन क्या इस साइड से नजर नहीं आती? दुल्हन की लाइन, एक बेस की इतनी लाइन अगर आप 2 लाइनें खींच देंगी तो ये हम इनको नेचुरली कोई जोकर मेकअप तो नहीं कर रहे कि लाइंस बेस की बना दें और उस तरह से पूरी चीज आपकी मैटर करती है। जहाँ तक आपका नेक लाइन आता है पूरा गला, मतलब आप ये कह रही हैं कि ये वाली लाइन जो कितना बुरा। अब मैं इनको साइड से कैमरे में अगर ब्राइड को भी कोई साइड से खड़े होकर देखता है हाँ ये तो आप देखें, ठीक है। आप ये कह रही हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये अगर स्क्रीन पे प्लीज आप देख पा रहे, थोड़ा और उस तरफ मुंह करो तो अब दुल्हन इधर उधर होती है, ठीक है? स्पंजेस लगते हैं ब्लेंड आउट करने में, इसमें कंजूसी क्यों? बेसिक अभी हो रहा है गैस। ठीक है, चलो ठीक है, चले ठीक है। अच्छा, इनका भी जब भी कोई बोले माइक जरूर देना हाथ में ना। अभी वो मैं खुद ही मैं तुम्हारी माइक की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं मैं उनको माइक पकड़ा दूँ। हाँ माइक तो मेरे पास आ जाओ नादिया, मैं इनको ऐसे, हाँ तो मेरे पास आ जाओ, मैं उनको माइक दूंगी ना। हाँ माइक, अच्छा दे दो, सही है, हमारे कैमरे में आ रही है। अच्छा ठीक है, तो इनका भी मुझे बेस जो है ना वो लग रहा है नेचुरली थोड़ा सा इनकी स्किन टोन के लिहाज से मुझे सही लग रहा है। सो ठीक है, देखते हैं कि क्या आप क्या कहेंगे आलिया? मैं यही कहूंगी कि इनके स्किन टोन से बेस मैच काफी हद तक कर रहा है, लेकिन अगेन वही बात कि पाउडरी और केकी मेकअप आप लोग बहुत कर रहे हैं, बेस को आप लोग बहुत ज्यादा केकी कर रहे हैं, पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आलिया, केकी मेकअप इन्होंने बेस लगाई भी है, ठीक है, और इन दी एंड इनको खुद लग रहा है कि बहुत केकी हो गया बहुत, तो उस वक्त कोई हल है उस? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हल नहीं बताना ना, अभी तो नहीं बताना, अभी तो कंपीटिशन चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हल है, लेकिन अभी हम इनके बेस के डिजास्टर्स बता रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं ताकि इसको ये अभी ठीक कर सके, ठीक है? लेकिन हल बाद में, ये हल मैं बाद में पूछूंगी जब मेकअप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अब नादिया अब उस तरफ तुम चली जाओ ताकि हाँ अंदर चली जाओ जी। थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा अपनी ब्राइड को और ब्राइड सीधी करें जी। अब आप इनकी, हाँ ये ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसकी बेस के ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे? बहुत वही अगेन मुझे वो इनकी बेस के काफी डिफरेंट कलर्स हैं, इनके फेस पे डिफरेंट कलर्स हैं बेस में, इनकी नेक पे डिफरेंट कलर्स हैं, इवन टोन बेस भी नहीं। अब ये यहाँ पे नेक पे नजर आ रहा है एक्चुअली, सॉरी कि ये यू नो इस वक्त ब्लेंड नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी हटाएंगे आपको पे नजर, सॉरी यहाँ पे नजर आ रहा है ये कि ब्लेंड नहीं हुआ हुआ है ये। सो ब्लेंडेड बेस अगेन अभी इस वक्त तक यू नो जो शुरुआत है जी, अभी भी मैं स्टार्ट करा हुआ है तो यानी कंप्लीट करूंगी तो फिर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हम एक एक मौका समझे, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हाँ वेटिंग फॉर द रिजल्ट, लेकिन फिर भी अभी तबसरा जरूरी है बेस पे। बिल्कुल जी। इनकी बेस के ऊपर क्या? एक्चुअली नॉट अ बैड बेस, काफी अब तक जितने बेस मैंने देखे हैं उनमें सबसे बेटर बेस इनका लग रहा है, लेकिन हाँ अभी भी ये डीकलरेशन हैंडल नहीं कर पाई है कम्प्लीटली फेस पे, लेकिन बहुत ज्यादा केकी नहीं है, नेचुरल है काफी हद तक, और उनकी शक्ल जो है वो पता चल रही है कि हाँ ठीक है से तो है, लेकिन अब आगे तो जाहिर है आई मेकअप और बेस ने उनके फीचर्स को वाइप आउट नहीं किया, तो अभी ठीक है, बहुत केकी नहीं लग रही मुझे। अच्छा। और अब तक जितने बेस देखे उनमें सबसे ज्यादा सटल थोड़ी बेस है। आप क्या कहोगी नादिया? हाँ लेकिन ये कि अभी जो बेस उन्होंने किया है ना उसकी वजह से जो मुझे पर्सनली जो फील हो रहा है वो ये कि इनके जो अंडर आई के जो डार्क सर्कल्स बने हैं वो अभी तक सही कवर नहीं हुए हैं। सो अभी आपको उस चीज को अगेन ये एक आपके लिए एक हल्की सी टिप हमने छोड़ दी है, इस चीज को आपने कवर करना है। गर्दन और वो गर्दन पे बेस लगी है कि नहीं लगी? गर्दन पे लगाई है। हाँ। अच्छा, एक टिप जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि आप सब अपने मेकअप को सामने से खड़े होकर देखें और खुद सोचें कि इस वक्त इसका बेस सही है, कहाँ क्या चीज ठीक होनी है, आप खुद सबसे बड़े बैलेंस कहाँ से बैलेंस करना है। हाँ। तो सामने से बिल्कुल, और जब आप बिल्कुल साइड से खड़े होकर मेकअप ना करें, सामने आए और देखकर बैलेंस करें और फिर उसको ठीक करें, आप खुद देखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो है जिनका माशाल्लाह 25 साल का एक्सपीरियंस है, किस तरफ जाए? हाँ 25 इयर्स। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आलिया आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे बहुत साल हो चुके हैं। आपको पता है मैंने आपके कितने मेकअप्स किए? आई नो। मैंने नादिया के बहुत मेकअप्स किए, बहुत। मैंने बहुत, मेरे साथ ये था कि मुझे बातें करते करते मॉडल्स के मेकअप्स हो रहे होते थे, तो मॉडल्स पता नहीं क्या हो रहा है, खट बातें करते करते। आप तेज करती हैं? मैं तेज करती हूँ और मेरा माइंड इतना क्विक है कि मैं एट वंस डिसाइड करती हूँ
कि नहीं इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग ही मैं हाथ खुद ब खुद चलते जाती हूँ। अच्छा। कि मुझे लगता है कि नहीं ओके नहीं इसका ये इस तरह से ये और मैं डिफरेंट करती हूँ। हाँ। मेरे मेकअप में वैरायटी बहुत है। हाँ। मैं अकॉर्डिंग टू फीचर्स अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी मेकअप को ब्लेंड करती हूँ। तो ये हम सबको अब मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट देखे जो 2 या 3 लुक्स पे ही काम कर रहे होते हैं। मतलब वो उससे मूव नहीं कर सकते। तो आप एक आर्टिस्ट जो होता है हर मेकअप करने वाला बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। हाँ, you have to be हर कपड़े डिजाइन करना डिजाइनर नहीं है, ठीक है। तो एक मेकअप जो है ना इट्स ए क्रिएटिव आर्ट। तो वो आपका माइंड और क्रिएशन क्या ला रहा है ये आपके अंदर की क्रिएशन सामने नजर आती है। अच्छा, इनकी बेस पे क्या कहेंगे आप दोनों? अभी इन्होंने बेस कर लिया नहीं किया ना? हाँ, क्योंकि अभी इन्होंने लाइट सा लगाया है, लाइट सा इन्होंने लगाया है बेस। जी जी बिल्कुल लाइट सा लगाया है। She started off with the eye makeup, so ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हम पिंकी से गाना सुन सकते हैं, बड़ी हम तड़प रहे हैं गाने के लिए। जी डायरेक्टर साहब, अभी नहीं हमारे कुछ फनी खराबी की वजह से हम गाना सुनने से महरूम हो रहे हैं। तो नहीं ना, पता नहीं क्या वो फनी खराबी हुई है। अभी तो पियानो की आवाज नहीं आई। ब्रेक में अभी चल तो रहा था। नहीं, वो कोई प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं क्या, लोगों तक नहीं आवाज जाएगी। हाँ, कुछ उड़ गया हमारी चीज, उस उड़ने की वजह से आप तक नहीं उड़ के आ सकती आवाज, इसलिए ये है जरूरी। अच्छा जी, अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, देखिए माशाल्लाह आपकी शादी को भी काफी साल हो गया और आपकी शादी का मेकअप ज़रा आपने खुद तो नहीं किया होगा, तो उस वक्त के मेकअप में और अब जो आप मेकअप खुद करती हैं वो ब्राइडल मेकअप में क्या फर्क आए? देखिए मैं उस वक्त मेरा मेकअप चाइनीज थी, उन्होंने किया था। और तो क्या वो चाइनीज संभाल पाई थी हमारे ईस्टर्न बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो काफी अरसे से पाकिस्तान में थी और उस वक्त शी वाज दी मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। शी वाज उन्होंने इतना नेचुरल और अच्छा मेकअप किया था। एटलीस्ट मैं अपनी एज से बहुत बड़ी नहीं लग रही थी। आई वाज क्वाइट यंग। और मैं अभी भी अपनी शादी की तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे डिजास्टर नहीं नजर, नहीं बुराना नहीं लगता आपका मेकअप। मेरा मेकअप इतना नेचुरल और इतना सॉफ्ट, नेचुरल लैशेस बिल्कुल, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा शार्प, आई वाज स्किनी, तो मेरे शार्प फीचर्स थे। तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि बहुत खिंचे हुए लाइनर्स और बहुत ज्यादा। तो अभी भी हाथ रखा था, अभी भी नेचुरल था दोनों दिन का। अगर जैसे आपके पास कोई यंग लड़की आती है तो आपका जो एक्सपीरियंस बोलता है, वेरी नेचुरल, आप क्या करती हैं? आप आप भी इसको यंग ही रखती हैं? बहुत यंग। मैं उसकी एज को टच नहीं करती। मेरी पता है मेकअप से इतनी आसानी से जो है वो आपकी एज बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने कहा था ना शुरू में, ड्रैग क्वीन, इतनी आसानी से वो ड्रैग क्वीन वाला लुक आ जाता है। और फिर एक अजीब ही कोई लगता है कि जी कोई कार्टून नुमा कोई फिगर है ये। शी इज नॉट अ ब्राइड, शी इज नॉट अ ह्यूमन, शी लुक्स लाइक अ फिगर, कोई अनरियल किस्म की। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट, जैसे आपने पहले भी कहा था आके, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट बना है कि दुल्हन है तो उसको बहुत ज्यादा मेकअप होना चाहिए, ज्यादा बेस बिल्कुल भी नहीं। इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये लर्न किया है जितना ल्यूमिनाइजिंग नेचुरल बेस होगा उतनी अच्छी ब्राइट लगेगी। जब तक उसकी स्किन फ्लो ग्लोइंग ग्लॉसी सॉफ्ट, जिसे मैंने कहा उसको प्रिपेयर करना स्किन को सबसे इम्पोर्टेंट मेकअप से पहले। बता लिया मैं एक चीज पे मैं बहुत मुझे होता है लोगों के ऊपर कि मतलब कि जो खवातीन हैं वो मेकअप पे फोकस करती हैं, स्किन केयर पे फोकस नहीं करती। मैं बार-बार यही बता रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ आप दोनों को कि आप प्लीज उन लड़कियों को जिनकी शादियां होने वाली है उनको पहले से बताएं वो तैयारी क्या करें। एक्चुअली शादी की तैयारी क्या होगी। कितनी लाइटली लेते हैं इस बात के लिए, जब ब्राइडल के लिए आते हैं तो हम उन्हें स्किन के लिए फौरन कहते हैं कि और ऐसा नहीं है कि हाँ वो सर्विस तो ले रही है, नहीं सर्विस मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपको यूं हमने मैजिक वॉन्ड घुमाया ठीक करती। अच्छा, एंड द अदर थिंग इज कि हर चीज जो भी वो चाहेंगे कि जी इतने जो है वो उनके अगर पिगमेंटेशन हो रही है, स्कार्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सब हम छुपा दें। लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट है तो उसके लिए उनको पैसे खर्च नहीं करने। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जो महंगी होती हैं तो आपको पैसे खर्च करने। लेकिन अगर आप मेकअप में अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप खुदारा प्लीज अपनी स्किन केयर पे बना लें। लेकिन स्किन केयर के ऊपर वही पैसे आप स्किन केयर पे आप डेडिकेट कर दें, क्योंकि आप अगर आज आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, ट्रस्ट मी आप कभी भी जो है वो आपकी जो आगे जाके जो है वो आप इतनी जल्दी आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके जहेज के कपड़े जो है वो पड़े रहेंगे, आपको दिल नहीं चाहेगा पहनने का, लेकिन आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपके रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है।
So please, I skin care would पे focus suggest करें. after 25. Yes. Every girl has to use बिल्कुल. an anti-aging cream. Yes, completely. Because ये अच्छा, अब हम वो ब्रेक के pure- बाद आते हैं तो हम ये बात डिस्कस करते हैं कि दुल्हनों की और ये skin अच्छी चीज होना हाँ, कितनी और ये जरूरी चीज नहीं, मैं तो भी सिर्फ 25 साल की हूँ. नहीं 25 नहीं 35 पे भी मैं हाँ। सिर्फ 35 हूँ। 25 साल एंटी एजिंग 25. इस बात को आगे बढ़ाएंगे हम ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज है ब्राइडल कंपटीशन एंड जजेस हैं आप सबसे बड़े जज, उसके बाद आलिया एंड नादिया हुसैन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जजमेंट के लिए। देखते हैं कि आज का क्राउन ब्यूटिशियन का कौन पहन के जाता है। गुड मॉर्निंग। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗਲੀਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਕੰਗਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਕੰਗਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਕੰਗਣਾ। हाँ पिंकी, तुम कैसी दुल्हन बनी थी? मैं बड़ी हाँ? लगी थी बड़ी बड़ी लगी थी क्या तुम्हारे? अब बताओ तुम्हारे क्योंकि मेकअप में मैं क्या जब भी ज्यादा मेकअप कर लूं तो मैं हाँ। बड़ी बड़ी ही लगने लग जाती हूं। अच्छा तो मेरी भी जो पिक्चर्स हैं उसमें मैं बहुत बड़ी और तुम्हारा ज्यादा मेकअप हुआ है? ज्यादा हुआ हाँ, उस वक्त तुम्हें बता भी नहीं था कि पसंद भी था, पता है कि ज्यादा। काली आंखें हो हाँ। और ज्यादा मेकअप हो, लाल लिपस्टिक, तो मैं वैसी ही लग रही थी जैसा जैसा मुझे मैं चाहिए चाहती था, हाँ। लेकिन मैं बड़ी लग रही थी। हाँ। अच्छा और मेरी अब तो तुम्हारा बिल्कुल अलग स्टाइल हो गया. हाँ। अब तो तुम बिल्कुल हल्के से हल्का मेकअप बिल्कुल हाँ। मतलब समझ कि- आ गया ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है। हाँ। वो भी हमें भी, मेरी शादी पे भी Her मुझे face लगता is था कि very ज्यादा cute, हाँ। हाँ ज्यादा जो है वो बैक कॉम करके बाल बनाऊंगी तो मेरा मुंह गोल कम लगेगा। वो मैंने इतनी हाइट वाले बाल बनाए हुए, मगर ये है कि मेकअप मेरा अच्छा हुआ था शादी पर। ये मेरी शादी का मेकअप साइमा ने किया था और साइमा भी नेचुरल करती थी मेकअप। हाँ, और साइमा ने किया था और वलीमे का मेकअप शाहीन ने किया था। तो वो शाहीन वाला जो मेकअप था, बेस वो बहुत लाइट थी और साइमा वाला बेस ऐसा इवन था दो कि शाहीन जनरली काफी थोड़ा सा वो मतलब बेस पे काफी वो फोकस करती हैं. अच्छा नहीं, मेरा तो मुझे लगा था कि है उसने तो बहुत ही थिन बेस लगाई है। अच्छा। मगर वो बेस एंड तक खराब नहीं हुई थी और ग्लो रही थी चेहरे पर। नहीं मगर एक जमाने शाहीन यूज्ड टू डू वेरी गुड और बहुत फेमस। हाँ, वो उस वक्त सिर्फ शाहीन थी एंड ओनली शाहीन। और वलीमे पे वाकई मैं बहुत अच्छी इवन हाँ मतलब कि शाहीन का हमेशा से बहुत अच्छा, एंड मतलब बहुत मतलब सेफ मेकअप, सेफ मेकअप। अच्छा वो उसका मेकअप भी ऐसा था कि जैसे एक बुंदा पहनाया, एक आई मेकअप किया, फिर दूसरा बुंदा पहनाया, दूसरा आई मेकअप किया। अब आप सीख ही नहीं सकते, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ वो बाल भी खुद करती थी ना, बाल भी दुपट्टा खुद करती- सेटिंग हाँ, सब हाँ। कुछ खुद और ठक 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 जल्दी। तो वो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। और बात नहीं करती शाहीन। बंदा हम लोग मेकअप करा रहे होते थे, यू नो, फैशन शोज का या किसी शूट का। बहुत कम बोलती है। हाँ हाँ
नहीं तो मैं कहती थी शाइन कुछ बोल दे। नहीं, काम, बस काम, तो फिर तो फोकस काम और पे था। साइमा ने जो मेरी बेस लगाई थी वो लिक्विड वाली बेस थी, जो आप लगा के फिर बोल नहीं सकते थोड़ी देर में ना, वो लिक्विड वाली बेस है उस तरह। तो वो मुझे लगी थी कि बेस ज्यादा है, लेकिन जब वो क्योंकि लिक्विड थी बाद में वो ऐसी सटल हो गई। तो ऐसा है। अब आप लोग, आप बताओ अपने मेकअप का। मेरा तो मुबशिर का से हुआ था एंड बताया तो तुमने बहुत सॉफ्ट। हाँ, बहुत That's very subtle। वेरी वेरी सटल एंड बल्कि मैं उसको बोले जैसे पिंकी ये कह रही है ना कि मुझे शौक था कि दुल्हन बनना। नहीं दुल्हन नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से था कि मेरी आईज क्योंकि छोटी हैं, मुझे लगता है कि मेरी आईज छोटी है, तो मुझे हमेशा से था कि मेरी आईज के ऊपर यू नो फोकस हो, कि थोड़ा सा एनहांस हो, लैशेस लगे। वो तो लैशेस लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर मैंने जबरदस्ती लैशेस लगवाई कि नहीं प्लीज मुझे लैश लगाओ। फिर देन ही आल्सो डिड नॉट पुट एनी लाइनर। मुश्किलों से काजल भी लगाया, लिटरली लाइक हल्का सा ब्राउन लाइनर लगा के ब्लेंड कर दिया। कॉर्नर्स भी नहीं बना, तो इतना मतलब मैं थोड़ा सा प्लीज कुछ कर दो, कुछ और करो। शादी से पहले तो मॉडलिंग भी करती थी, तो एक इंसान को हर किस्म का। अच्छा, मैंने नादिया का एक ब्राइडल बहुत मजेदार किया हुआ है, वो इतना अमेजिंग, अभी भी आप देखें, काफी अरसे पहले किया हुआ है, लेकिन अभी भी देखें, इट्स एन अमेजिंग। अच्छा, एज ए ब्यूटिशियन मैं आपसे पूछती हूँ, मैं दोनों से एक दूसरे के बारे में पूछूंगी, ठीक है? कि नादिया के ऊपर आप मेकअप करेंगी तो आपको कौन सा वाला मेकअप सबसे अच्छा नादिया का फेस डिफरेंट है, ठीक है? तो मैं हमेशा नादिया को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आंखें अगर आप ज्यादा डार्क करेंगी तो अच्छी लगेंगी, या थोड़ा लाइट में और कॉर्नर्स वाला मेकअप करेंगी? नादिया के क्योंकि अंदर जाके डीप हो जाती है आंखें, कॉर्नर्स बनते हैं, तो उसको मैं सॉफ्टवेयर अंदर से रखूंगी और बाहर हम इसको एग्जैजरेट थोड़ा सा कर सकते हैं। कॉर्नर्स देंगे आप थोड़ा? कॉर्नर ब्लेंड होते हैं। अच्छा, ब्लेंड होते हैं, शार्प कॉर्नर्स नहीं, बिकॉज आगे भी पॉइंट बनता है और कॉर्नर पे भी पॉइंट ले जाएंगे तो बहुत शार्प और एजी लुक आ जाएगी। तो आपको लगता है कि स्मोकी से ज्यादा वो जो यहाँ से डार्क और यहाँ से लाइट वाला एग्जैक्ट, और थोड़ी सी ओपन आईज व्हाइट पेंसिल वुड गो इन द कॉर्नर्स ताकि ओपन एक लुक आए और एक शिमरी हाइलाइटर कॉर्नर में जो अंडर आई काजल वगैरह वो इस पे सूट करेगा। अगर आप थोड़ा ट्रिकी उससे कि ऊपर थोड़ा सॉफ्टर करके और उस तरह से ब्लेंड आउट करता हुआ पूरा बड़ा वाला काजल नहीं, बट अंदर से बिल्कुल स्वीप करता हुआ सॉफ्टर हाइलाइटर के साथ, तो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं नादिया से पूछती हूँ एज ए ब्यूटिशियन, अब अगर आप आलिया का मेकअप करोगी तो आलिया के मेकअप, हाँ सीरियसली, हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। आलिया का जो है वो आई थिंक दैट अगेन बिकॉज शी हैज इनका एक सिग्नेचर लुक इनकी यही होती है कि जो इनका, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सूट्स हर बेस्ट। नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो इनके ऊपर, नॉट अगेन यू नो इनका बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड कॉर्नर्स मैं नहीं दूंगी, बहुत सॉफ्ट इनके कॉर्नर्स रखूंगी, एंड इनका जो है वो बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टोरिंग भी इनके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, एंड मतलब कि जो इनकी जो एक्चुअल जो इनकी आईज थोड़ी सी यू नो मतलब शी हैज अ नाइस आई शेप, उसी को ही थोड़ा सा फॉलो करके आई वुड जस्ट एनहांस अ लिटिल बिट। अगर आप इनका डार्कर स्मोकी आई मेकअप करोगी वो ज्यादा प्रेफर करोगी, या आंखों का मेकअप आप लाइट ही रखोगी? बहुत ज्यादा डार्क स्मोकी बिल्कुल भी नहीं अगर और फिर आलिया जो है वो फिर ऑलरेडी शी हैज वेरी शार्प फीचर्स, और ज्यादा शार्प। ये लिप कलर जो आलिया ने लगाया ये इनका फेवरेट है। ये मैं तस्वीरें दिखा सकती हूँ जब आती है आलिया ये वाला लगा। आई लव दिस। अब अगर नादिया चेंज करके कुछ करेगी तो नादिया इनको कौन सा लिप कलर देगी? इनको आई वुड इवन वांट टू एक्सपेरिमेंट विद अ ब्राइट पिंक, यू नो लाइक अ ब्राइट फूशिया पिंक टाइप, एंड आई एम श्योर आलिया ने पहना लगाया भी है। मैंने लगाया बट विदाउट एनी आई मेकअप। मैं जब भी मैंने डार्क लिपस्टिक पहनी है तो नो आई मेकअप एट ऑल एक्सेप्ट मस्कारा एंड अ वेरी न्यूट्रल बेस। कभी आप शो पे लगा कर आए? हाँ, मैं जरूर एक्सपेरिमेंट मैं करती हूँ। मेरी आम लाइफ में जैसे मेरे नेचुरली सैलून के बाद मुझे जाना है, मूवी जाना है, कुछ है तो बस जल्दी से एक बन बनाया, जस्ट डार्क लिपस्टिक, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन इनके ऊपर ब्राइट कलर ना सूट करेगा बिकॉज ऑफ हर कम्प्लेक्शन शी इज गॉट अ। लेकिन मेरा सीन ये भी है कि मैं आई एम टू रेड, माई फेस इज रियली रेड। तो अगर जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे पेल पीची सॉफ्ट ये वाले कलर्स लिपस्टिक के मुझ पर इसलिए सूट करते हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा डार्कर टोन्स लिपस्टिक में चली हूँ तो मेरा ऑलरेडी था रेड फेस है कि वो उसके साथ ब्लेंड आउट होके बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आई एम वेरी काम रिलैक्स देन आई कैन पुट अ डार्क लिपस्टिक एंड बट यू नो इनके ऊपर जो कलर सूट करेगा ना विल नॉट बी अ मरून रेड, इट हैज टू बी अ ब्लड रेड, लाइक अ ब्राइट रेड। यस, ब्राइट रेड जो बिल्कुल ऑरेंज
ऑरेंज रेड, एक्चुअली ऑरेंज रेड, क्योंकि इनके स्किन टोन के साथ लगाती हूँ, वो मैं लगाती हूँ, बट नथिंग। इसलिए कि आप हमेशा लिपस्टिक पीची लिपस्टिक कुछ पहनती हैं जिसका टिंज ऑरेंज आता है, क्योंकि आप ये कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्शन, ये इंसान को खुद भी जानना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो आ रहा है उसकी बेस क्या है, ब्लूइश है। क्योंकि अगर मैं बहुत पिंक और रेड को हर वक्त रखूंगी तो मेरे ऑलरेडी स्किन पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स रेड है, तो वो बहुत ज्यादा रेड। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी, जो दुल्हने हैं जिनके जोड़ों के रंग कुछ इस तरह के हैं जो शायद आंखों पे अच्छे नहीं लगते, तो क्या अगर वो तैयार होने जाएं ब्यूटिशियंस के पास, तो क्या वो ये कह सकती हैं कि प्लीज जो मेरे जोड़े में ये कॉम्प्लिकेटेड रंग है इसको आंख पे ना लगाएं? फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल कह सकती है, क्यों नहीं, और हम नहीं लगाते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जो जोड़ा है, जो यहाँ इस ब्राइट का जोड़ा है, प्लीज जरा दिखाएंगे इसको, फिरोजी कलर कहेंगे या क्या कहेंगे, है ना, फिरोजी या ग्रीनिश कुछ। इसके ऊपर अगर आंखों पे ये कलर ना लगाएं तो इसके कंट्रास्ट में क्या क्या कलर लगा सकते हैं? अब तो इनका मेकअप हो गया, कंट्रास्ट तो नहीं, न्यूट्रल कलर्स में होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्राइट कलर्स ऑलरेडी हैं और इतना चंकी ज्वेलरी है इनकी, इतना कुछ, इट्स सो मच हैपनिंग अराउंड द जोड़ा। अगर आप करेंगी तो आंखों पे क्या कलर देंगी, और नादिया अगर आप करोगी तो आंखों पे क्या कलर दोगी? आप दोनों मुझे मैं इनके इन्होंने वैसे इतना ज्यादा नहीं किया है जो फिरोजी रंग आंखें बंद करेंगे, हाँ नहीं किया तो नहीं इतना किया है, थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, इन्होंने अगर दिया है तो ये सिर्फ कॉर्नर से हल्का जो है वो फिरोजी कलर दिया है। सो एज सच इन्होंने इतना ज्यादा नहीं रंग दिया है, विच इज फाइन एक्चुअली, इट्स फाइन, क्योंकि इन्होंने फिर जो फोकस किया है वो सिल्वर पर उन्होंने फोकस किया है, एंड जो कॉर्नर्स हैं वो काफी इनके एक्चुअली शार्प कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये कि इट्स आई थिंक कि अब मतलब जाहिर है इनका मेक आपका तो खैर खत्म, ऑल डन। चलिए इसमें हम बात करते हैं, बाकियों का जो है वो अभी आई मेकअप हो रहा है, और बाल भी बाल तो खैर बाल तक तो ऑलमोस्ट सब आ गए, लेकिन ये कि यहाँ पे जो आई थिंक शी इज तकरीबन और कौन तैयार है, देख सकते हैं हम किसी को? इन्होंने भी कर लिया, ये भी शी इज डन। आ जाएं आप इस तरफ आ जाते हैं जी, ये ज्वेलरी पहना रही हैं, यहाँ इनका भी डन हो गया बाय द वे। अच्छा, अब आंखें इनकी रेड जोड़ा है और इन्होंने आंखों बंद करो प्लीज। जैसे इन्होंने ब्लू, और वो इतना ब्लू की जरूरत नहीं थी, आप सामने आ रही हो, मुझे लगता है इतनी ज्यादा ब्लू की जरूरत नहीं थी इन्हें, मतलब ठीक है अगर इन्होंने सिल्वर लिया था तो अगर थोड़ा सा ब्लू इन्होंने किधर दिया है? हाँ, ब्लू दिया कॉर्नर्स पे, तो उस ब्लू को ये क्यों लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन और अच्छा, कभी कभी कोई आई शेडोज भी ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं और उनको ब्लेंड करते करते वो नीले हो जाते हैं, वो ग्रे हो जाते हैं, वो ग्रे हो जाते हैं। तो अब ये अगर ऐसा हो जाए ना, आई थिंक आलिफ ये इन्होंने ब्लू नहीं लगाया, पर्पल लगाया, आपने क्या कलर लगाया है? ब्लू नजर आ रहा है। अच्छा, ब्लू क्यों लगाया, क्या वजह है? पिंक के ऊपर लगाया ना, तो इसलिए पर्पल लगा है, जब वो ब्लेंड हो रहा है ना उस जगह वो पर्पल ब्लेंड हो रहा है, बट इट्स ब्लू। ब्लैक यूज नहीं किया, ब्लैक बहुत हेवी लुक हो जाएगी, तो नहीं, ब्लैक को अगर आप ब्राउन के साथ सॉफ्टली कंटूर कर देंगी, ब्लेंड आउट करेंगी, तो वो नेचुरल होकर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक चीज जो हमारे यहाँ बेसिक की बात है, लोगों को नहीं आता कि ब्लेंडिंग वन कलर इनटू अदर कलर, मतलब एक शार्प कलर को सॉफ्ट कलर के साथ किस तरह एजेस को ब्लेंड आउट करते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, ब्लैक कलर है अगर एजेस पे लगाया है, आप दोनों प्लीज बताइएगा सॉफ्टनेस उसमें कैसे लाएंगे, कौन से कलर से ब्लेंड करें? अगर तो मैं तो उसको ब्राउन और थोड़ा सा डीप मरून एंड ब्राउन के साथ उसको सॉफ्टली और बेज के साथ ब्लेंड आउट। नादिया? हाँ, आई मीन इट हैज टू बी ब्लेंडेड विद अ ब्राउनिश शेड, ताकि ये कि वो कॉर्नर्स हैं वो आपके इतने शार्प ना रहें, अगर ब्लेंडेड रहें तो फिर वो बेहतर है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको कोई कलर भी ऐड करना है तो इट हैज टू बी लाइक अ स्लाइटली डार्कर कलर। अगर आप पर्पल के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मरून या पर्पल का शेड हो गया, आप डार्क ब्लू के साथ भी कर सकते हैं। इफ यू नो अगर आपको कुछ भी कलर देना है, ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आप इवन कलर्स ऐड कर सकते हैं, बट ब्लेंडिंग अच्छी हो कोई बुराई नहीं है। ब्लूज, पर्पल्स, ग्रीन्स हम जाहिर है, आई मीन जहाँ पे मेकअप बनाया गया है, मेकअप जो बनाया गया है वो जो मेकअप जो बनाने वाले हैं वो उन्होंने एक मकसद से जो है वो कलर्स भी दिए हैं पैलेट के अंदर, पर ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि वो सारे कलर्स लगा लें, लेकिन कॉम्बिनेशंस बने हुए होते हैं। जैसे ये देखें पैलेट में, इसके अंदर कॉम्बिनेशंस आपको नजर आएंगे कि इसमें ब्लेंडिंग शेड्स भी हैं, कुछ ब्लेंडिंग शेड है और कुछ मेन शेड्स हैं। मेन शेड्स को लाइटर, जैसे ये ब्लू के टोन्स देखें आप सारे, तो अब हम डार्क को, अगर ये डार्क ब्लू
और ब्लैक और उसके साथ थोड़ा सा लाइट सा स्काई ब्लू ब्लेंड आउट कर देंगे और उसको स्मच करते जाएंगे तो बहुत अच्छा सा आई मेकअप हो सकता है। तो इसके साथ ब्लेंडिंग शेड्स भी हैं, सिर्फ ये देखने और समझने की बात है। ठीक है। अच्छा आई मेकअप थोड़ा सा यहाँ पे भी तैयारी हो चुकी है, इधर भी आप आके सॉरी डिस्कस कर सकते हैं। लैशेस लगाना, जो भी मेकअप करता है लैशेस लगाना, लिप लाइनर लगाना, प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, लैशेस लगाने की प्रैक्टिस किस चीज पर करेंगे? अपने ऊपर करें। अपने ऊपर करें? अच्छा। कोई नहीं मिल रहा, अपने ऊपर करें, लगाएं उतारें, लगाएं उतारें, अपने ऊपर करें। अच्छा, लैशेस जो लगाते हुए हमारी जो ब्यूटिशियन से जो गलती करती हैं, जो अभी वो समझ रही हैं कि बिग उनको आ गया, नो बिग वो क्या गलती करती है? सबसे बड़ी गलती है कि बिल्कुल आंख के करीब जाके लैश नहीं लगानी चाहिए। आंख के करीब लैश और लैश की लेंथ हमेशा काटनी चाहिए, उसकी जितना भी आंख के हिसाब से। आंख के हिसाब से। और आंख तो देखें, अगर छोटी आंख है उसमें आप इतनी बड़ी बड़ी लैशेस लगा रहे हैं, वो आंख खुल ही नहीं रही है। अच्छा नादिया, आपसे पूछूंगी कि लाइक कुछ लोगों की लैश ऊपर लग जाती है, कुछ लोगों की नीचे लग जाती है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपको जो है वो लैश सही तरीके से लगानी है। लैश का जिस उन्होंने कहा कि कॉर्नर्स बहुत करीब ना हो, लेकिन ये कि मेरा पर्सनली ये टिप है और मैं हमेशा जो भी मेकअप आर्टिस्ट अगर मेरे ऊपर कोई काम कर रहा होता तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मैं लेंथ नहीं कटवाती हूँ, ठीक है। इवन दो कि मेरी छोटी आंखें, मैं लेंथ नहीं कटवाती हूँ, लेकिन ये कि मैं जो कॉर्नर है वो हल्का सा लिफ्ट करके लगाती हूँ, ऊपर करके। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है तो ऑटोमेटिकली लेंथ देखिए, आप वो मैनेज कर लेगा, मॉडल हैं, आप कैरी कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको लगाई है फुल लैशेस भी, फिर हम उसको एग्जैजुरेट करके आंख को बड़ा कर देते हैं। लेकिन एक आम लड़की जो है उसके बड़े इश्यूज हैं, उसको अपनी आंख कैरी भी नहीं करना आ रहा होता। जैसे अगर मुझे मेरे लैशेस लगाते हैं, मैं अपने आप को कंसिडर करती हूँ मॉडल नहीं, आम लड़की। अगर मैं जब भी कभी किसी शो पे लैशेस लगाती हूँ, ऐसे तो नॉर्मली नहीं मैं लगाती, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तो मैं कटवा के लगाती हूँ, क्योंकि अगर पूरी लैश लग जाए तो मेरी आंखें ब्लिंक ही नहीं होती, एक और अकड़ जाती हैं। मेरे लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी ब्राइड को मैंने इतने एक्सपीरियंस के बाद जो सीखी है, एक तो बेस लेस इज मोर, ठीक है, और एक ये चीज कि आपकी लैशेस इतनी कंफर्टेबल होने चाहिए कि आप अपना वेडिंग डे बिग डे एंजॉय कर सकते। अच्छा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अब हमारे पास क्या टाइम है? हमारे पास तकरीबन कितने 2 सेगमेंट्स रह गए? हाँ, 2 सेगमेंट्स रह गए हैं, बाल भी बनने हैं। कुछ लड़कियां बहुत फास्ट जा रही हैं, लड़कियां कह रही हूँ मैं, आप लोगों को खुश हो जाए। हाँ, कुछ खवातीन बहुत फास्ट जा रही हैं और कुछ बहुत स्लो मेकअप कर रही हैं, मगर इन दी एंड खूबसूरत ब्राइड कौन लग रही है इसका फैसला आज ये 2 जजेस और आप लोग करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए देखने के लिए कि आज कौन बनेगी जी ब्यूटिशियन क्वीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी करे वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया।
पाकिस्तान और यहाँ पता चलेगा अभी कि कितना सोना रब ने तो बेचारों को बना दिया है, लेकिन ब्यूटिशियंस इन्हें और कितना सोना बनाते हैं कि नहीं। वो अक्सर ऐसा होता है शादी के दिन सोनी सोनी लड़कियां होती हैं, सोना या फिर पेड़ा, हाँ प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं और वहाँ जाके उनका काम खाना खराब हो जाता है। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ और आप सबको मैं यही करते हुए देख रही हूँ कि आप सब पिन्स, आप सबकी प्रैक्टिस, जैसे अभी निदा ने एक ब्यूटिशियन को एडवाइस की कि किसी अच्छे सैलून से कोर्स करो ताकि तुम्हें पता चले, किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से, कि तुम्हारी गलतियों पे भी काम हो सके। मतलब 25-25, 15-15 साल से आप लोग काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है और गलतियां जो है वो दोहराते रहते हैं, तो एक नामवर जिसका नाम बना हुआ है, जिसको दुनिया मानती है, उसके पास जाके एक शॉर्ट कोर्स कर लेंगे तो आपका हाथ तो पहले ही आप सब पक्का पिन्स जो है सब मुंह से खोल, मुंह से नहीं खोलने चाहिए, सब खटाखट मुंह पे लगा रही हैं और पिन्स खोल रही हैं। जरा एक बाल पिन देना, मैं जरा इन लोगों से पूछती हूँ पिन्स कैसे खोलनी चाहिए। जी अब अगर पिन लगा रहे हैं आपका हमेशा, जब आपकी प्लीज पकड़, तो पिन जो है आपकी हमेशा ये तरीका पिन खोलने का, कभी भी आप मुंह में पिन नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी कि आप पिन की, ये एक है जिसका लंबा बना होता है, ये वाला आपके खोलने के लिए ये तरीका है पिन खोलने का। ये मुंह से पिन खोलना मतलब बहुत गंदा लगता है कि आप अपने मुंह के जो आपका वो है, जो आपका दांत, वो आपके मुंह का, और आप किसी, बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। मैं जनरली अगर जीन्स पहनी होती तो फिर मैं जो जीन्स की पॉकेट टाइप होती है ना, तो मैं यहाँ फंसा के उसको ऐसे अच्छा वो आपके जैसे अगर एक इनका हाथ है, अगर एक हाथ बिजी है तो एक हाथ से आप, अगर आपने पकड़ा हुआ है किसी के बाल, जैसे कि आपने टर्न करके अगर पकड़ा हुआ है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो वो एक ही हाथ से आप पिन ऐसे ही खोल सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट आपकी सही प्रैक्टिस। मतलब कि जो टेक्निक्स जो मतलब हो चुकी है उसके अंदर कुछ ऐसे आप रिंग भी पहन सकते हैं कि रिंग पहन के जो है वो आप यहाँ ऐसे खोल सकते हैं, रिंग के साथ खोल सकते हैं। थोड़ी सी अगर मोटी सी रिंग हो फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर रिंग के अंदर आप ऐसे फंसा के खोल सकते हैं। मतलब सहारा लेना है तो किसी, लेकिन आपकी थूक नहीं लगनी चाहिए किसी के बालों में, वो बहुत अनहाइजेनिक, बहुत गंदा लगता है, बहुत। अच्छा एक और चीज मैंने देखी है जो ब्यूटिशियंस कर रही होती है, लड़कियों के जब आई शेडोज नीचे गिर जाते हैं तो वो उनको जो फूंक मारती हैं उसके साथ फवारे भी आते हैं। सीरियसली ऐसा होता है। और जो आईलैश ग्लू सुखानी होती है, वो भी जो है वो और उसमें साथ फवारे भी आ रहे होते हैं। आईलैश ग्लू, हाँ ये वैसे ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। आईलैश ग्लू को कैसे सुखाते हैं? देखिए आईलैश ग्लू का तरीका ये है कि आपका ग्लू जो है थोड़ी सी आपका पहले से एक तो ओपन होना चाहिए कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए। और जब आप लैश पे लगा के आप फ्यू सेकंड्स के लिए आप उसको फौरन आँख के ऊपर रख दें, थोड़ी सी वो एकदम से थिक हो जाती है, तो आप जैसे बाय द टाइम ऐसे ही सुखा लें, नहीं वो सूख जाएगी। बाय द टाइम आप उसको फिक्स करते हैं, जब तक आप अपनी दूसरी लैश पे इसी तरह कर ले, फिर उस लैश पे वापस जाए, वो फिक्स हो जाए। तो ये कि आप उसको ग्लू को ड्राई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा भी है कि डायरेक्टली ट्यूब से जो है वो लगाया गया, हाँ यहाँ पे, हाँ अच्छा। ये डायरेक्टली ट्यूब जो है वो लैश आंख पे लगा रही थी, तो ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। पूरी की पूरी ग्लू अगर वो ऐसे करके स्पर्ट आउट करे तो पूरी की पूरी जो है वो ग्लू आंख में जा सकती है बहुत आराम से आप, और एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। काफी दुल्हनें तैयार हो चुकी है, मैं सोच रही हूँ कि अब उस पर तबसरा शुरू हो जाना चाहिए। एक कॉर्डलेस माइक पिंकी तुम्हारे हाथ में, ये मेरे हाथ में जी, आपके हाथ में भी है जी। ये आइए, आपने सैलून का नाम बताइए जल्दी से। हनी ब्यूटी पार्लर। हाँ अच्छा, मैं चाहूंगी कि अब आपकी दुल्हन तैयार है तो सेंटर में आ जाए और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे दुल्हनें तैयार होती जाएंगी हम डिस्कशन करते जाएंगे। जी ये है दुल्हन, अब हर कैमरे से जो है वो इनको जांच पड़ताल की जा सकती है। प्लीज़ आप थोड़ा पीछे कैमरे से, हाँ जी। अब आप प्लीज़ आप दोनों बताइए कि क्या है क्या नहीं है और वो जवाब दें। बहुत ज़्यादा जो है इनका आई मेकअप बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा, और आई मेकअप को आखिर में आके आईब्रो के साथ इतना क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो इनकी आईब्रो थोड़ी छोटी होनी थी यहाँ से, कि कॉर्नर यहाँ से निकल के, जिसकी वजह से आँख पूरी बंद हो जाती है एंड में जाके। ज़्यादातर लोग कहते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, कि आपकी आंखों को चाइनीज़ बना देते हैं। तो चाइनीज़ क्यों कहते हैं? कि वो आखिर में आके स्लांटी करके क्लोज कर दिया है। तो इसमें अगर मैं नहीं कहती हूँ कि इनकी अगर थोड़ी आईब्रो यहाँ से प्लक आउट हो जाए और उसके बाद इस कॉर्नर को पूरा ब्लेंड आउट कर दें, तो ये बहुत बेहतर। और लैशेस बहुत थिक है,
बहुत थिक लैशेज हैं और इतनी ज्यादा आंखों के नीचे डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आंख ऊपर करें। ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन ये हल्की सी ब्लेंडेड जो है ये हो सकती थी। तो ये कि इनके आंखों में जो उन्होंने जो कॉर्नर बनाया है ना लाइनर का, ये एक डाउनवर्ड फिश टेल टाइप उन्होंने कॉर्नर दिया है, ये वाला। सो ये फिश टेल में जो है ये आप थोड़ा सा अगर इस तरफ देखें ना, तो ये फिश टेल कॉर्नर जो है वो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये वाला। ये नीचे जा रहा है और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक कि ये जो फिश टेल वाली चीज़ है इसको अवॉइड किया जा सकता था यहाँ पे। सो अगर इसको नीचे से थोड़ा सा ब्लेंड और कर देते ना, तो ये इतनी शार्पनेस नहीं आती। वैसे ओवरऑल नॉट बैड पर्सनली फॉर मी इनका लुक ओवरऑल जो है वो बहुत कदरे बेहतर है। मैं जब कंपैरिजन कर रही हूँ बाकी यू नो मेकअप से, इनका आई मेकअप जो है वो उन्होंने बहुत तेजी में किया है एक्चुअली। ये तो यू नो मतलब मैं क्योंकि आलिया थोड़ा देर से आई थी, लेकिन ये कि मैं शुरू से देख दी बहुत तेजी में किया है। एंड अच्छा एक और चीज आलिया कि ये जो इनका जो सेंटर आईब्रो है ये बहुत करीब आ रहा है और बहुत डार्क हो रहा है इनकी आईब्रोज करीब से। तो अगर आप बिल्कुल कैमरे में देखें ऐसे सामने, ये जो है ना आपका क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट, सॉरी इनका नाम सादिया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप सजेस्ट कर सकती हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि ब्राइट की फॉर एग्जांपल आईब्रोज बहुत करीब हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकती हैं कि जी थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस आप बढ़ा लें। क्योंकि और फिर आप उसको बाद में आप उसको बना सकती हैं, लेकिन लाइटर शेड से आप जो कॉर्नर जो इनर कॉर्नर्स हैं आप उसको लाइटर शेड से बना सकती हैं। क्योंकि इतना ज्यादा डार्क जो है ना सेंटर में वो बहुत एक अजीब सी एक लुक आती है, ठीक है ना। तो ये इनके इनर कॉर्नर्स आपने बहुत डार्क शार्प बना दिए इवन ऑफ द आईब्रोज, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ये मुझे फील हो रही है। लेकिन खैर ओवरऑल लाएंगे एक चीज और मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ, जो लिपस्टिक है ये इतनी पॉइंट्स जो शार्प पॉइंट्स ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉफ्टली ओवल में थोड़ा सा कर दें तो ये, क्योंकि आप देखें कि हर चीज फीचर्स खड़े फीचर्स हैं, तो उसको और ज्यादा हर चीज में पॉइंट आपने यहाँ पॉइंट्स बनाए, यहाँ पॉइंट्स बना दिए, यहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक चेहरे की जो सॉफ्टनेस है वो गायब हो जाती है। आप बैठ जाएं दुल्हन जी। नेक्स्ट दुल्हन, ये कौन से सैलून की थी? आप अपने पास माइक करके मुझे बताएं। उम्मे हानी ब्यूटी पार्लर। उम्मे हानी ब्यूटी पार्लर से थी जी। आइए जी, इनको भी देगा माइक। आप बताइएगा कौन सा सैलून से हैं ये ब्राइड? प्रीति ब्यूटी पार्लर। प्रीति ब्यूटी पार्लर से ये ब्राइड हैं जी। तब से शुरू करें, नादिया एंड आलिया दोनों। अच्छा पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, आई लैश तो है वो तो बहुत ही बुरी लगी हुई है यहाँ पे। और जो दूसरा, ये पहले भी मैं एक और चैनल पे भी कह चुकी हूँ, प्लीज आप लोग जो है सिंथेटिक ये प्लास्टिक वाली अजीब गंदी लैशेस मत इस्तेमाल करें। बंद करें आँख जरा। ये अब आप थोड़ा सा फोकस जरा करीब कर लें। ये आप देख सकते, थोड़ा सा और आँख नीचे करो, ये देख सकते हैं ये चमक रही है, ये लैश ये चमक रही है लैश। दैट मीन्स कि ये बहुत ही आई वुड से मतलब मैं पता नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं, पर्दे लगे हैं 2। हाँ सिंथेटिक पर्दे, लेकिन ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन बहुत ही ये यू नो सस्ती क्वालिटी है। और ये वाली जो सस्ती जो क्वालिटी जो प्लास्टिक नुमा लग रही है, ये प्लीज मत इस्तेमाल करें। अगर इतना बजट नहीं है दुल्हन का तो ना लगाएं। नहीं बजट की बात नहीं है। लोकल लैशेस सॉफ्ट बिल्कुल नेचुरल मिलती हैं 50-60 रुपए के आराम से मिलती हैं। ये वाली जो लैशेस हैं ये 50 की होंगी मेरा ख्याल। जो दूसरी लैशेस है वो 60-70 की होती हैं। तो 20-30 रुपए का फर्क है। लेकिन आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो 20-30 रुपए में तो मतलब कि इट्स नॉट सच अ बिग डील। आप कितने पैसे ले रहे हैं अगर आप। लेकिन ये वाली जो सिंथेटिक लैश जो चमक रही है ये बहुत बुरी लगती है। और फिर इन्होंने जो है आप खोलें जी जरा मैं दरअसल मैं हैदराबाद से आई हूँ। तो मुझे काफी रात में पता चला था। अच्छा। तो ये मैंने अभी इनके पास रखी थी तो मैंने लगाई, वरना मैं खुद हुदा की यूज करती हूँ। के लिए आई हैं? नहीं मैं आप करती है ना मेकअप, आपका सैलून है। तो आप जब आई हैं तो आपको जाहिर है मालूम तो था ना। लेट आवर आई ना रात में, तो आप लैशेस नहीं साथ में लेके आई? नहीं बस बहुत जल्दी मिलने में आई थी ना हैदराबाद से, तो इनके पास ही रखी थी। लेकिन अभी कंपटीशन है ना, अभी किसी को तो नहीं पता बैकग्राउंड जो भी आप दुल्हन तैयार करिए आपके खुदा ना खासा घर में। पर इन्होंने जो इन्होंने यहाँ लैश का जो एक नाक खोलो, जो ये लैश लगाई है ये खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है।
यूं करके। देखिए आंख का जो शेप है वो एक लैशेस के साथ आप आंख के शेप के हिसाब से लैश पे चले। आप मतलब किस तरह से कर रहे हैं। और इनका बेस बहुत केकी है, बहुत केकी बेस है। करीब से खड़े होकर तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। और कंटोर जो भी अजीब है, लैश की वजह से जो है ना इनकी आंख नीचे की तरफ स्लांट हो गई है। हाँ, ये मतलब बिल्कुल जो है वो एक she has beautiful eyes, believe me, अच्छी है, she has beautiful eyes। और इन आंखों पे इनका सॉकेट डिफाइंड है, इनकी आंख खूबसूरत है, इतना खूबसूरत नहीं हो सकता है। आलिया एक और चीज के यहाँ पे इनका हाइलाइटर भी हाइलाइटर तो मुझे शुरू से बहुत इरिटेट कर रहा है। आजकल बहुत शार्प हाइलाइटर्स का फैशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्राइड लाएंगे। जी, आपका सैलून का नाम क्या था? प्रीटी सैलून। आइए जी, नेक्स्ट सैलून की तरफ चलते हैं। आपकी माइक दे दीजिए प्लीज। जी, आपके सैलून का नाम क्या है? आयशा ब्यूटी पार्लर है ये, और आयशा ब्यूटी पार्लर की ब्राइड। अच्छा, इनका जो था ना शुरू में भी इनका जो बेस का कलर था वो भी सटल था। इन्होंने आई शैडो की जो ब्लेंडिंग है वो भी इनकी शुरू में भी जो थी वो अच्छी थी। एंड में जो है वो खोलें आप, ये टीका क्यों आ रहा है उसके ऊपर? आंखों के ऊपर ये ऐसे ही आता है क्या? हाँ, ये गलत ये हो गया है। ये वो आदि वाली माथा पट्टियां हैं जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है। मुझे लगता है दुल्हनों को ये लेनी चाहिए। नहीं प्लीज, आई वुड सजेस्ट बैलेंस आउट लगता है फेस, बिकॉज़ इसको जितना भी बैलेंस करो, इसका बैलेंस थोड़ी देर में, क्योंकि दुल्हन हर वक्त तो अब क्या चल गया आदि माथा पट्टी, मतलब फिर ऐसा तो नहीं है बात चल जाएगा, एक लंबा मुंदा एक छोटा मुंदा। मगर इसका तरीका है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था, इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ज्वेलर्स को चाहिए जब ये आदि माथा पट्टियां दे तो इनके यहाँ पे एक डोरी अंदर एक तरफ बैलेंस करने के लिए होनी चाहिए, ताकि वो सेंटर में बिल्कुल बैलेंस है, जो नजर ना आए, बालों में स्टाइलिश छुपा है। ठीक है, अच्छा, इस पे डिस्कशन करके हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम बाकी दुल्हनों को पता नहीं डिस्कस कर सकेंगे नहीं। जी, इनका बताइए क्या? आई थिंक कि ओवरऑल इट्स फाइन। वही लैशेस वाला मसला आ रहा है? नहीं, लैशेस वाला बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ये कि इन्होंने मैं खाली अगर काटी है तो थोड़ी सी ज़्यादा ही काट दी है, थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है। हाँ, कुछ नहीं, हमारे एसी में से ओले गिर रहे हैं, हमारे एसी में से ओले गिर रहे हैं, इसको ठीक कर दें। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है बाहर, तो यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। अच्छा, तो इस ब्राइड को हम आपने डिस्कस कर लिए? हाँ, मैं भी थोड़ा सा अच्छा जी, प्लीज करें। मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पसंद आ रहा, आई एम सॉरी। तो मुझे लगता है कि एक तो कंटोर इतनी अजीबोगरीब सी की हुई है इनकी कि नाक का शेप अजीब सा लग रहा है। कभी भी कंटोरिंग में यहाँ तो बिल्कुल भी ये कंटोर नहीं होना चाहिए, कभी भी ये सबको पता होना चाहिए, यहाँ कोई ब्राउन शेड नहीं लगाते। ठीक है, एकदम से देखिए बेहतर लगने लगी, उनका नाक ही अजीब सा लग रहा था। ये वाली लैशेस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी इनकी आंखें शार्प हैं, फिर वही एक गलती के कॉर्नर्स बंद कर दिए। ओके जी, एक ब्रेक ले रहे हैं इससे पहले कि हम बर्फ में सारे जम जाए, बर्फबारी हो रही है, उधर गिर रहे हैं ओले, इधर गिर, हाँ इधर गिर रहे हैं एसी से। अच्छा जी, एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि इन सब दुल्हनों में सबसे बेहतर दुल्हन कौन सी होगी और आज का ताज कौन जीत के ले जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, गुड मॉर्निंग। हाँ, जल्दी जल्दी करना है। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमें जल्दी जल्दी हम दुल्हनों को डिस्कस करके बता देंगे। जी आलिया, मैं तो एक्चुअली मैं इनका पहले डिस्कस, एक काम करते हैं, एक दुल्हन आप डिस्कस करें, एक दुल्हन आप। परफेक्ट। अच्छा, इनका जो मुझे सबसे जो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इनकी जो आंखें उन्होंने बनाई है ना, यहाँ से जो उन्होंने कॉर्नर कर दिए हैं नीचे और यहाँ से उन्होंने कॉर्नर कर दिया ऊपर। इनकी आंख जो है वो बिल्कुल बिल्ली वाली आंखों से भी, जो चीता वाली आंखें होती है ना, वो हो गई हैं, ऐसे स्लांट हो गई हैं इनकी आंख, और इतनी बहुत प्यारी हैं, इतनी अजीब और गरीब इनकी आंखें लग रही हैं कि मतलब कि ये बिल्कुल बहुत और बहुत शार्प है, हर चीज बहुत शार्प है, इनके फीचर्स बहुत अच्छे प्यारे हैं, लेकिन ये कि बहुत शार्प कर दिया है। जी अच्छा, अब इनके बारे में इतनी कंफ्यूज मेकअप है, इन्हें खुद नहीं पता इन्होंने करना क्या है। एक हाइलाइटर गोल्डन इस्तेमाल किया है, एक सफेद रंग का सिल्वर लाइनें बना दी है,
सिल्वर लाइनें बना दी हैं, इतना बड़ा डिजास्टर है। और अजीब लैशेस कहीं से शुरू के कहीं बंद हैं, लाइनर्स अजीब और गरीब हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे ज्यादा कंफ्यूज मेकअप नहीं देख और आलिया ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने गोल्डन हाइलाइटर लगाया है नाक पे। मैंने कहा गोल्डन यहाँ, सिल्वर यहाँ, हाँ, व्हाइट यहाँ पे, लेकिन उसमें लाइनें नजर आ रही हैं। उसमें भी पूरी ब्लॉचिंग अजीब सा। ये दो लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे आपको ये दो लाइनें नजर आ रही है, ये एक और ये दो। कंप्लीट कंफ्यूज मेकअप, कंप्लीट कंफ्यूज मेकअप। द मेकअप आर्टिस्ट डजंट नो व्हाट टू डू। जी ये प्लीज अगली दुल्हन का क्लोज बनाइए। जी अच्छा, हम पहले अगर इन पीछे से ले आए, हाँ, पहले ये आप आ जाए। हाँ, हम पहले इनका कर लेना, फिर आगे बढ़ते। अच्छा, इनका फिर भी यू नो काफी हाँ सेफ लाइनर इनका अननेसेसरीली बहुत बढ़ा दिया इन्होंने, और जो क्लोज कर दिया, जैसे अगेन क्लोज कर दिया है। लेकिन ये आँख खोलें, ओवरऑल जो है वो इनका, अगर आप सिर्फ कॉर्नर लैश की थोड़ी सी यू नो आउट कर सकते थे, लेकिन ये कि ठीक है, बेस बेहतर हो सकता था। लाइनर काफी तंग कर रहा है, लेकिन ये कि आप देखिए अननेसेसरीली इतना जो है वो आउट हो गया लाइनर। अच्छा आगे बढ़े प्लीज। नहीं ये है ये। हाँ, अब इनका देख लेते हैं, इनकी बात करते हैं। बहुत अजीब और गरीब सा मेकअप है, ब्लेंडिंग तो है ही नहीं ना। द मेकअप आर्टिस्ट डजंट नो द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिंग एट ऑल। ब्लेंडिंग आती ही नहीं है, मतलब सब काला काला कर काला, पिंक, रेड, सिल्वर, गोल्डन, फिर नीचे एक और लाइन। इतने कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल मेकअप भी हो सकता था, बट इट्स अ वेरी कंफ्यूज मेकअप। और सब ने ये गलती की है, ब्लेंडिंग यहाँ से अजीब और गरीब है, कंटूर नहीं है, बट बेस के पूरी लाइंस के की बनी है। वैसे लैश नहीं लगाई ना, कहाँ इनकी मेकअप आर्टिस्ट लैश इन्होंने उतार दी, उन्होंने उतार दी, मेरे ख्याल से लगाई है और फिर ये। अच्छा, ये वो वाली थी जिनका बेस का प्रॉब्लम हो रहा था, बेस का प्रॉब्लम है ना, कहाँ गई है ये? हाँ, बेस का जिनका प्रॉब्लम। तो लैश आपने लगाई थी मेरा ख्याल, लेकिन बैठी नहीं। अच्छा, लैश भी नहीं बैठी इनकी। आगे बढ़े, टाइम नहीं है। चलें ठीक है, वो है पीछे, ये एक नई, ये इनका आई थिंक इनका, हाँ आपा इनका आई थिंक सबसे कदरे बेहतर ब्लेंडिंग वाइज, लुकिंग वेरी नाइस, वेरी सटल। थोड़ा सा बेस जो है इनका, क्योंकि इनकी अच्छा खिलता हुआ रंग है, मुझे जो थोड़ा सा है कि इनका बेस थोड़ा पेल पे चला गया, लेकिन अदरवाइज सेफ मेकअप है। अच्छा। रेड स्टैंड आउट कर रहा है, लिपस्टिक बड़ी सेफली लगाई गई, थोड़े डिजास्टर्स हैं, लेकिन एक और जो हमें और नादिया डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने एक्सटेंशंस लगाई हैं, तो या तो इनके अपने बालों को, क्योंकि इनका टेक्सचर मैच नहीं कर रहा, या तो इनमें कर्ल्स होने चाहिए थे, इन्हें भी कर्ल करके ब्लेंड कर दे, या इसको फोल्ड करके इसी तरह। और अगर आपने सिंथेटिक किए, आपके कहाँ है मेकअप आर्टिस्ट? अगर आपने सिंथेटिक इस्तेमाल किए तो सीधे क्यों इस्तेमाल किए? आपके पास कर्ल वाली एक्सटेंशंस भी होती है सिंथेटिक, आप वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्राइड जो है वो इन सीधे अजीब पूंछ वाले बालों में अच्छी नहीं लगती। और जो ये इनकी पूंछ आपने यहाँ छोड़ दी है, ये इतना बुरा लग रहा है। ये फिर भी डजंट मैटर, आपको छुपाना चाहिए ना, ये ब्राइड है, ये आपकी पूंछ वाले बाल तो नहीं छोड़ सकती ना ऊपर। नेक्स्ट ब्राइड, नेक्स्ट ब्राइड। Oh my God. The plastic lashes again. Plastic lashes. और plastic lashes इन्होंने, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लैशेस के साथ। इतना ज्यादा अपने लैशेस के बैठी नहीं है, अब तक नहीं बैठी इनकी लैशेस, यहाँ से अंदर टेढ़ी हो गई हैं, यहाँ से अजीब सी इनकी, और लाइनर भी I don't know what to say about it. Can't say anything about it. ओके जी, नेक्स्ट वो वहाँ पे दुल्हन है। जी आप इधर आ जाओ जी। सेफ मेकअप है, बुरा नहीं लग रहा, आंखों को बुरा नहीं लग रहा, चुभ नहीं रहा, क्योंकि स्काई ब्लू के साथ उन्होंने बड़ा सॉफ्टली हैंडल करने की कोशिश की। लैशेस भी बुरी नहीं है इनकी, वो प्लास्टिक वाली नहीं है एटलीस्ट। बहुत सारे डिजास्टर्स इनके भी हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है, हाइलाइटर बहुत चीखता हुआ नहीं है जो, और देख करीब से इन्होंने जो एक चीज जो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, ऊपर देखे जो यहाँ ऊपर देखिए, ये जो ग्लिटर वाला एक लाइनर जो लगा दिया उन्होंने, ये थोड़ा सा एक यू नो एक चीज, एक एनहांस एक चीज हो रही है, ट्रेंडी लग रहा है, ट्रेंडी लग रहा है। लेकिन ये कि इसमें ओवरऑल अगर उन्होंने आई मेकअप को सॉफ्ट रखा है, विच इज फाइन। लाइनर बहुत ज्यादा अननेसेसरली ऊपर तक नहीं किया, इन्होंने क्लोज नहीं किया, काले काले कॉर्नर्स नहीं किए, आंख बंद करें, काले कॉर्नर्स अननेसेसरली नहीं किए हैं, ऐसे साइड पे देखें, बंद करें। ओवरऑल इन्होंने ब्राउन के साथ किया है, इन्होंने ब्लेंड अच्छा किया हुआ है। और जो कंपैरेटिवली अगर आप आगे आए, कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं कि ये वाले देखें, यहाँ पे बिल्कुल एक काली लाइन आ गई है,
और नीचे से लाल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, गोल्डन रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ कंपैरेटिवली इनका देखें कि ये काफी ब्लेंडेड किस्म से जो है ये हो रहा है। नोज कंटूर भी बुरा नहीं है। करेंगे कि थर्ड पे कौन है, तो नादिया और आलिया थर्ड दुल्हन जिसको आप करार देते हैं वो आ जाए। हाँ अपनी ब्राइड्स के साथ जरा सब खड़े हो जाए, हम लोगों को नाम तो नहीं याद। प्लीज सब ब्राइड इस तरह हो जाए कि एक सर्कल में हो जाए, पीछे ब्यूटिशियंस खड़े हो जाए, ब्राइड्स और ब्यूटिशियंस पीछे हो जाए, ऐसे ऐसे। हाँ गोल बनाए कि सब आ सके। प्लीज आइए आगे, वहाँ से शुरू करें जी। हाँ सब आप पीछे जाइए, ब्यूटिशियंस पीछे जाएं, ब्राइड ताकि एक सर्कल में हम सारी ब्राइड। आप यहाँ आइए, करीब आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए, आप इनके पीछे जाइए, आप इनके पीछे ब्राइड के पीछे आ जाए ना, आप आगे, आप उस तरफ आ जाए। अच्छा आप आलिया, हाँ सारी दुल्हन इधर आए, सामने आ जाए और आप पीछे थोड़े, ब्यूटिशियंस पीछे जाएं इनके, आप इनके पीछे ताकि उन्हें जगह मिले, ब्राइड्स को डिस्प्ले होने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है आप आइए, आप हटेंगी। एक दफा हमारा कैमरा इन सारी ब्राइड्स को एक साथ दिखाएगा और क्लोज हो जाइए प्लीज। हाँ और उसके बाद फिर आलिया और नादिया फैसला करेंगे कि इसमें से थर्ड कौन है, सेकंड कौन है और फर्स्ट कौन है। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए हम आपको सारी ब्राइड्स इकट्ठे यहाँ दिखा रहे हैं, वॉक वगैरह नहीं करा रहे। आप ओवरऑल लुक इनका देख सकते हैं कैसा है। मैंने कहा था तीसरे जज आप हैं, तो हमारे पास SMS आ रहे हैं कौन सी ब्राइड आ रहे, सबके नाम तो नहीं याद लेकिन कौन सी ब्राइड सबको अच्छी लग रही है, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने जो फैसला किया है उसमें हमारी नंबर थर्ड पे मैं चाहूँगी अनाउंस करें नादिया कौन सी ब्राइड है। नंबर थर्ड पे जो है वो जो ये हाँ बिल्कुल आप आ जाएं, साथ में आ जाएं। और माइक कहाँ है, माइक किसके पास? जी आप प्लीज अपने सैलून का नाम बताइए आलिया। इल्सा ब्यूटी पार्लर। इल्सा ब्यूटी पार्लर जी, आपको मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। आलिया प्लीज सेकंड का बताइएगा। आप पीछे होंगी तो मैं सेकंड को बुलाऊंगी। सेकंड नंबर पे है हमारी ये ग्रीन में जो ब्राइड है जी, आगे आइए आप सेकंड में अपने सैलून का नाम बताइए। मैं हनी ब्यूटी पार्लर। हनी ब्यूटी पार्लर। मैं हनी ब्यूटी पार्लर। मैं हनी। ठीक है जी, ठीक है। ओवरऑल आपने बहुत अच्छे से और क्विक थी आप और बहुत अच्छे से आपने किया, लेकिन अपनी गलतियों पे भी अगर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जो मुझे आपके बारे में जो अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि जो आपने मेहनत की है, एक्सटेंशंस भी आप साथ में लाई हैं, आप फूल भी साथ में लाई हैं, मतलब कंपटीशन को सीरियस है। हाँ आपने उस पर फोकस किया है, वो अच्छी बात है। ठीक है ना, ठीक है जी। अब अच्छा जी, फर्स्ट जी आप दोनों मिलके प्लीज अनाउंस करें। फर्स्ट हमारी जो है वो रेड में ब्राइड है। हाँ जी। ये वाली जो हमें ओवरऑल बहुत अच्छा, पीछे इनके बालों का इशू था, आप आए, इनके बालों का हमें बहुत इशू है। अपने सैलून का नाम बताइए। अर्शी नईम हेयर, अर्शीज ब्यूटी सैलून से। अच्छा ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और जी मैं चाहूंगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ब्राइड्स हैं वो भी सामने आ जाएं ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि कंपैरिजन, कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है, आप सेकंड है, इधर आ जाएं। हाँ और ये थर्ड है। ये तीनों सेलेक्ट की गई हैं इन सारी ब्राइड्स में से। और आप लोग एग्री करते हैं जो हमने पसंद किया? अच्छा, इन दी एंड नादिया ने भी और आलिया ने भी यही कहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप लोग यहाँ शामिल हुए, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी अच्छी नामवर ब्यूटिशियन के पास जाके एक शॉर्ट कोर्स कर लें। आप इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी गलतियां आपको खुद पता चल जाएंगी और आप बेहतर काम और नादिया हम लोग मास्टर क्लासेस वगैरह सारे ब्यूटिशियन जो सीनियर हैं देते हैं। और बजाय इसके कि आप नेगेटिव लें कि हाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ने हमें बेइज्जत कर दिया, नहीं, यहाँ आपको इसलिए बुलाया गया है कि जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं वो भी अवेयर हो जाए कि 15,000 आप दे रहे हैं, इतनी मेहनत की आपकी अम्मी अब्बू की कमाई है, तो आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां आपको सही तरह ट्रीट किया जाए और आपको खूबसूरत बनाया जाए। और साथ साथ वो ब्यूटिशियंस जो समझ रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपनी ईगो को तोड़ के सही करें
और इसी लड़की की अच्छे दिन को बहुत अगर कंपटीशन है तो आप कंपटीशन को बहुत सीरियसली लें और आप मतलब अगर कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने आ रही हैं तो भले आपको जो है वो प्रैक्टिस आप करें तेजी में काम करने की कि कोई पीछे आपके पड़ा रहे कि जल्दी करो तो आपको आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए। मतलब अब तक तो आपके हाथ वैसे ही नहीं कांपने चाहिए। कंपटीशन में बहुत मजा आता है, हेल्दी कंपटीशन। जैसे हम लोग अभी इस लेवल पे भी हमें ये होता है कि फलां सैलून में ऐसे ब्राइड हो रही है, फलां सैलून में ऐसे ब्राइड हो रही है, तो हम लोग अभी तक कॉम्पिटिशन चलते हैं और इससे हम बेहतर जी बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सारी ब्यूटिशियंस का भी। प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स, मैं आपको एक दफा फिर कहूंगी, अगर आप यहाँ आए हैं पार्टिसिपेट किया, यकीन जाने अगली दफा आप कहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे आपका काम इससे बेहतर होगा, तो आप बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। इसलिए प्लीज नेगेटिव ना लीजिएगा इनको, जो इन्होंने आपको सिखाया है। दुनिया भर घूमती हैं ये, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, इन लोगों का कैनवस ब्रॉड है और ये जगह जगह से सीख कर आए हैं, तभी ये यहाँ पे जज के तौर पर बुलाए गए हैं। तो इनकी चीज़ों को पॉजिटिव लीजिएगा, ना कि नेगेटिव। कोई हमारी रिश्तेदार खानदान वाले नहीं है, मगर कंपैरिजन करके आपसे बेहतर थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी और एक जबरदस्त प्रोग्राम के साथ, क्योंकि हम करेंगे पाकिस्तान की 70 साल आज़ादी की सेलिब्रेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में 14 अगस्त को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।